दिस वीडियो इज स्पॉन्सर्ड बाय यू डिक्शनरी। यू डिक्शनरी अकेला एक ऐसा ऐप है जिसमें आप किसी भी भाषा का किसी अन्य भाषा में अनुवाद कर सकते हैं। इस ऐप में कई शानदार फीचर्स हैं, जैसे सैंपल सेंटेंस स्पीकिंग प्रैक्टिस। मैंने वर्ड सर्च किया आइडिया, तो आप देखेंगे यहाँ नीचे कुछ सैंपल सेंटेंसेस आ गए हैं। आप साउंड आइकन पर क्लिक करके इन्हें सुन भी सकते हैं Samuel had an idea. और माइक वाले आइकन पर क्लिक करके इस पर चैलेंज भी कर सकते हैं। Samuel had an idea. और आप अपनी एक्यूरेसी भी चेक कर सकते हैं। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से अभी डाउनलोड कीजिए यू डिक्शनरी ऐप और कीजिए प्रैक्टिस ही प्रैक्टिस। एक पल एक दिन को बदल सकता है, एक दिन एक जीवन को बदल सकता है और एक जीवन इस पूरी दुनिया को बदल सकता है। क्रोध को प्यार से, बुराई को अच्छाई से, स्वार्थ को उदारता से और झूठे व्यक्ति को सच्चाई से जीता जा सकता है। जिस व्यक्ति का मन शांत होता है, जो व्यक्ति बोलते और अपना काम करते समय शांत रहता है, वह वही व्यक्ति होता है जिसने सच को हासिल कर लिया है और जो दुख तकलीफों से मुक्त हो चुका है। जो व्यक्ति अपने जीवन को समझदारी से जीता है, उसे मृत्यु से भी डर नहीं लगता। अज्ञानी आदमी एक बैल के समान है, वह ज्ञान में नहीं आकार में बढ़ता है। क्रोध को पाले रखना गर्म कोयले को किसी और पर फेंकने की नीयत से पकड़े रहने के समान है, इसमें आप ही जलते हैं। ईर्ष्या और नफरत की आग में जलते हुए इस संसार में खुशी और हंसी स्थायी नहीं हो सकती। अगर आप अंधेरे में डूबे हुए हैं तो आप रोशनी की तलाश क्यों नहीं करते? एक जागे हुए व्यक्ति को रात बड़ी लंबी लगती है, एक थके हुए व्यक्ति को मंजिल बड़ी दूर नजर आती है। इसी तरह सच्चे धर्म से बेखबर मूर्खों के लिए जीवन मृत्यु का सिलसिला भी उतना ही लंबा होता है। निश्चित रूप से जो नाराजगी युक्त विचारों से मुक्त रहते हैं, वही जीवन में शांति पाते हैं। अतीत में ध्यान केंद्रित नहीं करना, ना ही भविष्य के लिए सपना देखना, बल्कि अपने दिमाग को वर्तमान क्षण में केंद्रित करना। जिस प्रकार लापरवाह रहने पर घास जैसी नरम चीज की धार भी हाथ को घायल कर देती है, उसी तरह से धर्म के वास्तविक स्वरूप को पहचानने में हुई गलती आपको नर्क के दरवाजे तक पहुंचा सकती है। बुराई अवश्य रहनी चाहिए, तभी तो अच्छाई इसके ऊपर अपनी पवित्रता साबित कर सकती है। एक मूर्ख व्यक्ति एक समझदार व्यक्ति के साथ रहकर भी अपने पूरे जीवन में सच को उसी तरह से नहीं देख पाता, जिस तरह से एक चम्मच सूप के स्वाद का आनंद नहीं ले पाता है। माता पिता बनना अत्यंत सुखद अनुभव है। उत्साह से जीवन जीना और स्वयं पर महारत हासिल करना खुशी देता है। बुराइयों से दूर रहने के लिए अच्छाई का विकास कीजिए और अपने मन को अच्छे विचारों से भर लीजिए। अच्छे स्वास्थ्य में शरीर रखना एक कर्तव्य है, अन्यथा हम अपने मन को मजबूत और साफ रखने में सक्षम नहीं हो पाएंगे। रास्ता आकाश में नहीं है, रास्ता दिल में है। जिस तरह से आकाश में मिट्टी उछालने पर वह मुंह पर ही गिरती है, उसी तरह से मूर्ख व्यक्ति जब अच्छे लोगों के साथ बुरा करने की कोशिश करते हैं तो उनका खुद का ही बुरा होता है। हमेशा याद रखें कि बुरा कार्य अपने मन में बोझ रखने के समान है। जो व्यक्ति 50 लोगों से प्यार करता है, उसके पास खुश होने के लिए 50 कारण होते हैं। जो किसी से प्यार नहीं करता, उसके पास खुश रहने का कोई कारण नहीं होता।
झरना बहुत शोर मचाता है, लेकिन सागर गहरा और शांत होता है। जिस काम को करने में वर्तमान में तो दर्द हो, लेकिन भविष्य में खुशी, उसे करने के लिए काफी अभ्यास की जरूरत होती है। ज्ञान ध्यान से पैदा होता है और ध्यान के बिना ज्ञान खो जाता है। इसलिए ज्ञान की प्राप्ति और हानि के इस दुगने मार्ग को जानकर व्यक्ति को खुद को इस तरह से साधना चाहिए ताकि ज्ञान में वृद्धि हो। दूसरे लोगों के दोषों को ना देखें, ना ही उनकी गलतियों को। इसके बजाय अपने खुद के कर्मों को देखें कि आप क्या कर चुके हैं और क्या करना अभी बाकी है। अकेलापन ऐसे व्यक्ति को खुशी देता है जो कि संतोषी है, जिसने धर्म के बारे में सुना है और उसे साफ तौर पर देखा है। ईर्ष्या और नफरत की आग में जलते हुए इस संसार में खुशी और हंसी कैसे स्थायी हो सकती है? अगर आप अंधेरे में डूबे हुए हैं तो रोशनी की तलाश क्यों नहीं करते? जो व्यक्ति सच्चाई की तलाश नहीं करते, वे जीवन जीने के असली उद्देश्य से भटक गए हैं। मैं कभी नहीं देखता कि क्या किया गया है, मैं केवल ये देखता हूं कि क्या करना बाकी है। कोई भी व्यक्ति बहुत ज्यादा बोलने से कुछ नहीं सीख पाता। समझदार व्यक्ति वही कहलाता है जो धीरज रखने वाला, क्रोधित ना होने वाला और निडर होता है। उदार हृदय, दयालु वाणी और सेवा व करुणा का जीवन वे बातें हैं जो मानवता का नवीनीकरण करती हैं। शक की आदत सबसे खतरनाक है। शक लोगों को अलग कर देता है। यह दो अच्छे दोस्तों को और किसी भी अच्छे रिश्ते को बर्बाद कर देता है। मन सभी मानसिक अवस्थाओं के ऊपर होता है। अगर आपको अच्छा साथी ना मिले तो अकेले चलें, उस हाथी की तरह जो कि अकेले ही जंगल में घूमता है। अकेले रहना कहीं अच्छा है, बजाय उन लोगों के साथ के जो कि आपकी प्रगति में बाधा बनते हैं। तीन चीजें लंबे समय तक छिप नहीं सकती: सूर्य, चंद्रमा और सत्य। जीवन में एक दिन भी समझदारी से जीना कहीं अच्छा है, बजाय 1000 साल तक बिना ध्यान के साधना करने के। बंधन ही सभी दुखों की जड़ है। शब्दों के भीतर नष्ट करने की और स्वस्थ करने की दोनों ही शक्तियां होती हैं। जब शब्द सच्चे और दयालु होते हैं तो वे हमारे जीवन को बदल सकते हैं। आप अपने गुस्से के लिए दंडित नहीं हुए, आप अपने गुस्से के द्वारा दंडित हुए हो। जैसे मोमबत्ती बिना आग के नहीं जल सकती, वैसे ही मनुष्य भी बिना आध्यात्मिक जीवन के नहीं जी सकता। असली खुशी सब कुछ प्राप्त करने में नहीं है, सब कुछ दे देने में है। किसी बात पर हम जैसे ही क्रोधित होते हैं, हम सच का मार्ग छोड़कर अपने लिए प्रयास करने लग जाते हैं। हर इंसान अपने स्वास्थ्य या बीमारी का लेखक है। सदैव अपने से समझदार व्यक्तियों के साथ सफर करिए। मूर्खों के साथ सफर करने से अच्छा है अकेले सफर करना। उसने मेरा अपमान किया, मुझे कष्ट दिया, मुझे लूट लिया। जो व्यक्ति जीवन भर इन्हीं बातों को लेकर शिकायत करते रहते हैं, वे कभी चैन से नहीं रह पाते। सुकून से वही व्यक्ति रहते हैं जो खुद को इन बातों से ऊपर उठा लेते हैं। मन सब कुछ है, तुम जैसा सोचते हो वैसा ही बनते हो। जिस तरह से तूफान एक मजबूत पत्थर को हिला नहीं पाता, उसी तरह से महान व्यक्ति
तारीफ या आलोचना से प्रभावित नहीं होते। आकाश में पूरब और पश्चिम का कोई भेद नहीं है। लोग अपने मन में भेदभाव को जन्म देते हैं और फिर यह सच है ऐसा विश्वास करने लगते हैं। आपका शरीर अनमोल है, यह जागृत होने के लिए हमारा वाहन है, इसका ध्यान रखें। विचलित मन वाले व्यक्ति को मौत उसी तरह से बहाकर ले जाती है जिस तरह से अचानक आई बाढ़ में गांव के सोते हुए लोग बह जाते हैं। सच्चा प्यार समझदारी से ही पैदा होता है। हर दिन नया दिन होता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि बीता हुआ कल कितना मुश्किल था। आप हमेशा एक नई शुरुआत कर सकते हैं। एक विचारहीन मनुष्य की प्यास अमर बेल की तरह बढ़ती है। वह एक जीवन से दूसरे जीवन की तरफ उसी तरह से भागता है जैसे जंगल में एक बंदर फलों के लिए एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर भागता रहता है। इंसान को एक बंधन मुक्त मन का निर्माण करना चाहिए जो ऊपर और नीचे और चारों ओर फैला हुआ हो, वह भी बिना किसी बाधा के, बिना किसी दुश्मन के, बिना किसी बदले की भावना के। अगर आपका चित्त शांत है तभी आप इस ब्रह्मांड के प्रवाह को सुन पाएंगे, इसकी लय ताल को महसूस कर पाएंगे। खुशी इसके आगे रहती है और ध्यान इसकी चाबी है। अगर आप उन चीजों की कद्र नहीं करते जो आपके पास हैं, तो फिर आपको खुशी कभी भी नहीं मिलेगी। सच्चाई को अपनी जमीन बनाएं, सच्चाई को अपना घर बनाएं, क्योंकि दुनिया में इससे बड़ा कोई घर नहीं है। सभी व्यक्तियों को सजा से डर लगता है, सभी मौत से डरते हैं। बाकी लोगों को भी अपने जैसा ही समझिए। खुद किसी जीव को ना मारें और दूसरों को भी ऐसा करने से मना करें। आपका काम है अपनी पसंद के काम को खोजना, उसे खोजें और फिर उस काम में खुद को पूरी तरह से लगा दें। यही सफलता का मार्ग है। स्वास्थ्य सबसे बड़ा उपहार है, संतोष सबसे बड़ी संपत्ति और वफादारी सबसे अच्छा रिश्ता है। अगर आप किसी दूसरे के लिए दिया जलाते हैं तो यह आपके रास्ते को भी रोशन कर देता है। आपका बड़े से बड़ा दुश्मन भी आपको उतना नुकसान नहीं पहुंचा सकता जितना नुकसान आपके अनियंत्रित विचार आपको पहुंचाते हैं। आप खुद अपने प्यार और स्नेह के उतने ही हकदार हैं जितना इस दुनिया में कोई भी अन्य व्यक्ति है। सभी बुरे कार्य मन के कारण उत्पन्न होते हैं। अगर मन परिवर्तित हो जाए तो क्या अनैतिक कार्य रह सकते हैं? सभी बुराइयों से दूर रहने के लिए अच्छाई का विकास कीजिए और अपने मन में अच्छे विचार रखिए। बुद्ध आपसे सिर्फ यही कहता है। आज हम जो करते हैं जीवन में वही सबसे ज्यादा मायने रखता है। जो व्यक्ति थोड़े में ही खुश रहता है, सबसे अधिक खुशी उसी के पास होती है। सत्य के मार्ग पर चलते हुए कोई व्यक्ति दो गलतियां कर सकता है। एक, पूरा रास्ता तय न करना और दूसरा, इसकी शुरुआत भी न करना। जब तक आपके मन में नाराजगी के विचार पोषित होते रहेंगे तब तक आपका क्रोध भी बना रहेगा। लेकिन जैसे ही आप नाराजगी के विचारों को भुला देंगे वैसे ही आपका क्रोध भी गायब हो जाएगा। जो व्यक्ति विचलित करने वाले विचारों से मुक्त होते हैं उन्हें शांति अवश्य प्राप्त होती है। चाहे आप जितने पवित्र शब्द पढ़ लें या बोल लें, वो आपका क्या भला करेंगे जब तक आप उन्हें उपयोग में नहीं लाते।
जिस व्यक्ति का मन शांत होता है, जो व्यक्ति बोलते और अपना काम करते समय शांत रहता है, वह वही व्यक्ति होता है जिसने सच को हासिल कर लिया है और जो दुख तकलीफों से मुक्त हो चुका है। इच्छाओं का कभी अंत नहीं होता। अगर आपकी एक इच्छा पूरी होती है तो दूसरी इच्छा तुरंत जन्म ले लेती है। एक समझदार व्यक्ति अपने अंदर की कमियों को उसी तरह से दूर कर लेता है जिस तरह से एक स्वर्णकार चांदी की अशुद्धियों को चुन चुन कर थोड़ा थोड़ा करके और इस प्रक्रिया को बार बार दोहराकर दूर कर लेता है। अगर थोड़े से आराम को छोड़ने से व्यक्ति एक बड़ी खुशी को देख पाता है, तो एक समझदार व्यक्ति को चाहिए कि वह थोड़े से आराम को छोड़कर बड़ी खुशी को हासिल करे। यदि आप समस्या का हल निकाल सकते तो फिर चिंता क्यों? और यदि समस्या का कोई समाधान नहीं है तो फिर चिंता करने का भी कोई फायदा नहीं। इस अंधी दुनिया में मैं अमरता का नगाड़ा बजा रहा हूं। बुरे कार्य करने वाला व्यक्ति इस संसार में तो शोक मनाता ही है, वह अगले जन्म में भी शोक मनाता है। वह दोनों में शोक मनाता है। जब वह अपने काम की बुराई देखता है तो वह दुख में डूब जाता है। दुनिया नहीं जानती कि हम सभी का अंत यहीं पर होना है, लेकिन जो लोग इस सत्य को जानते हैं उनके सारे झगड़े एक ही बार में खत्म हो जाते हैं। विश्वास के बिना आप कहीं भी नहीं पहुंच सकते। इसलिए अगर आप धर्म को पाना चाहते हैं तो विश्वास बहुत जरूरी है। अस्तित्व का पूरा रहस्य है डर से मुक्त हो जाना। कभी भी इस बात से न डरें कि आपका क्या होगा, किसी पर भी निर्भर ना रहें। जिस वक्त आप सभी तरह की मदद को इनकार कर देते हैं, आप आजाद हो जाते हैं। जो व्यक्ति जीवन में केवल सुखों की तलाश करता है, जिसकी इंद्रियां अनियंत्रित हैं, जो खाने के लिए जीता है, वह आलसी है और कमजोर है। लालच उसको उसी प्रकार से गिराता है जैसे कि तूफान एक कमजोर पेड़ को गिरा देता है। खुशी, अच्छे स्वास्थ्य और बीती बातों को भुला देने से ज्यादा कुछ नहीं है। जो व्यक्ति क्रोधित होने पर अपने गुस्से को संभाल सकता है, वह उस कुशल ड्राइवर की तरह है जो कि एक तेजी से भागती हुई गाड़ी को संभाल लेता है, और जो ऐसा नहीं कर पाते वे केवल अपनी सीट पर बैठे हुए दुर्घटना की प्रतीक्षा करते रहते हैं। सारे बुरे कार्य मन के कारण ही होते हैं। अगर मन ही बदल जाए तो क्या बुरा कार्य हो सकता है? अगर व्यक्ति से कोई गलती हो जाती है तो कोशिश करें कि उसे दोहराए नहीं, उसमें आनंद ढूंढने की कोशिश ना करें, क्योंकि बुराई में डूबे रहना दुख को न्योता देता है। जीभ एक तेज चाकू की तरह होती है, यह बिना खून निकाले ही मारती है। जिसका मन एकाग्र होता है वही चीजों को उनके सही स्वरूप में देख पाता है। किसी जंगली जानवर की अपेक्षा एक कपटी और दुष्ट मित्र से अधिक डरना चाहिए, क्योंकि जानवर तो बस आपके शरीर को नुकसान पहुंचा सकता है, पर एक बुरा मित्र आपकी बुद्धि को नुकसान पहुंचा सकता है। हमें अपने द्वारा की गई गलतियों की सजा तुरंत भले ना मिले, पर समय के साथ कभी ना कभी अवश्य मिलती है। जिस तरह से एक तीर बेचने वाला अपने तीर को सीधा करता है, उसी तरह से एक समझदार व्यक्ति खुद को साध लेता है। व्यक्ति खुद ही अपना सबसे बड़ा रक्षक हो सकता है, और कौन उसकी रक्षा कर सकता है? अगर आपका खुद पर पूरा नियंत्रण है तो आपको वह क्षमता हासिल करनी होगी जिसे बहुत ही कम लोग हासिल कर पाते हैं। शांति प्रिय लोग आनंद का जीवन जीते हैं, उन पर हार
या जीत का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। नफरत को नफरत से नहीं मिटाया जा सकता, नफरत को केवल प्यार ही मिटा सकता है। आपके पास जो कुछ भी है उसे बढ़ा चढ़ाकर मत बताइए और ना ही दूसरों से ईर्ष्या कीजिए। जो दूसरों से ईर्ष्या करता है उसे मन की शांति नहीं मिलती। शांति भीतर से आती है, बाहर इसकी तलाश करना व्यर्थ है। हम अपने विचारों का ही परिणाम हैं, मन ही सब कुछ है। जो हम सोचते हैं हम वही बन जाते हैं। स्वयं को जीतना दूसरों को जीतने से ज्यादा मुश्किल काम है। अपने शरीर को स्वस्थ रखना आपका कर्तव्य है, वरना आप अपने मन को मजबूत और स्पष्ट नहीं रख पाएंगे। अगर आध्यात्मिक मार्ग पर चलने के लिए आपको कोई साथी नहीं मिलता है तो अकेले ही चलिए। अपना मन अच्छे कार्यों को करने में लगाएं, इसे बार बार करें और आप देखेंगे कि आप खुशी से भर गए हैं। यह सोचना अत्यंत हास्यास्पद है कि कोई दूसरा व्यक्ति आपको खुश या दुखी कर सकता है। गुस्से को अपने भीतर रखना ऐसा ही है जैसे आप जहर तो खुद पिएं और किसी दूसरे आदमी के मरने की उम्मीद करें। जिस व्यक्ति के विचार मैले हैं, जो लापरवाह है और धोखे से भरा हुआ है, वह गेरुआ वस्त्र कैसे पहन सकता है? वह व्यक्ति जिसने खुद पर नियंत्रण हासिल कर लिया है, ओजस्वी है, स्पष्ट है, सच्चा है, वही गेरुआ वस्त्र पहनने के लायक है। हम जो शब्द बोलते हैं उनका चुनाव हमें बड़ी सावधानी से करना चाहिए, क्योंकि उन शब्दों को सुनने वाले व्यक्तियों पर उनका प्रभाव पड़ता है, फिर चाहे वह प्रभाव अच्छा हो अथवा बुरा। कोई भी व्यक्ति बहुत ज्यादा बोलते रहने से कुछ नहीं सीख पाता। समझदार व्यक्ति वही कहलाता है जो कि धीरज रखने वाला हो, क्रोधित ना होने वाला और निडर होता है। आप सिर्फ उसे ही खोते हैं जिससे आप चिपके रहते हैं। एक मोमबत्ती हजारों मोमबत्तियों को रोशन कर सकती है और फिर भी उस मोमबत्ती की उम्र कम नहीं होती। उसी तरह से खुशियां भी बांटने से कम नहीं होती हैं। जीवन में कुछ भी स्थायी नहीं है। बीते हुए कल को जाने दीजिए, भविष्य को जाने दीजिए, वर्तमान को भी जाने दीजिए और अपने अस्तित्व की सीमाओं से बाहर झांक कर देखिए। जब आपका मन पूरी तरह आजाद होता है तो आप जीवन मृत्यु को उसके सही स्वरूप में देख पाते हैं। 1000 लड़ाई जीतने से अच्छा है अपने आप को जीतना, फिर जीत तुम्हारी है। इसे तुमसे कोई नहीं ले सकता, ना ही स्वर्ग दूतों द्वारा, ना ही राक्षसों द्वारा, ना ही स्वर्ग या नरक में। जो व्यक्ति स्वयं से सच्चा प्यार करता है वह कभी दूसरे व्यक्ति को चोट नहीं पहुंचाता है। देखते समय सिर्फ देखें, सुनते समय केवल सुनें, महसूस करते समय सिर्फ महसूस करें और सोचते समय केवल सोचें। यही वास्तविक कर्म है। कोई भी व्यक्ति सिर मुंडवाने से या फिर उसके परिवार से या फिर एक जाति में जन्म लेने से संत नहीं बन जाता। जिस व्यक्ति में सच्चाई और विवेक होता है वही धन्य है, वही संत है। बीता हुआ समय बीत चुका है, भविष्य अभी दूर है। वर्तमान पल ही वह समय है जिसमें आप जी सकते हैं। दुनिया हमेशा से प्रशंसा करने और दोष निकालने का रास्ता ढूंढती आई है। यही होता आया है और यही होता रहेगा। अगर आपको मेरी तरह बांटने की शक्ति के बारे में पता होता तो आप कभी भी बिना बांटे हुए भोजन नहीं करते। अगर कोई काम करने लायक है तो उसे पूरे मन से करो, तभी उसमें सफलता प्राप्त होगी। घृणा
घृणा से नहीं, प्रेम से खत्म होती है। यह शाश्वत सत्य है। असली समस्या यह है कि आपको लगता है कि फला काम को करने के लिए अभी आपके पास बहुत समय है। अराजकता सभी जटिल बातों में निहित है। परिश्रम के साथ प्रयास करते रहो। ज्ञानी व्यक्ति कभी नहीं मरते और जो नासमझ हैं वे तो पहले से ही मरे हुए हैं। अपना उद्धार स्वयं ही करें, दूसरों पर निर्भर ना रहें। पूरी दुनिया में इतना अंधेरा नहीं है कि वह एक मोमबत्ती की रोशनी को मिटा सके। अगर आपकी दिशा सही है तो फिर चिंता की बात नहीं। आपको बस इतना करना है कि आप चलते रहें। एक वफादार, गुणी, प्रतिष्ठित और धनी व्यक्ति जो भी जगह चुनता है वहां उसका सम्मान किया जाता है। दर्द तो तय है, यह आपके हाथ में नहीं है। हाँ, दुखी होना या ना होना आपके हाथ में अवश्य है। अंत में यही चीज सबसे ज्यादा मायने रखती है कि आपने कितनी अच्छी तरह से प्रेम किया, अपने जीवन को कितना भरपूर जिया और आपने कितनी गहराई से लोगों की त्रुटियों को माफ किया। संसार में कोई भी चीज कभी भी अकेले मौजूद नहीं होती। हर एक चीज का संबंध तमाम दूसरी चीजों से होता है। जीवन की यात्रा में विश्वास आपको पोषण देता है। अच्छे काम एक घर की तरह है, ज्ञान दिन की रोशनी की तरह है और सजगता आपको सुरक्षा देती है। यदि मनुष्य शुद्ध जीवन जीता है तो कोई चीज उसे नष्ट नहीं कर सकती है। हजारों खोखले शब्दों से अच्छा वह एक शब्द है जो शांति लाए। धैर्य महत्वपूर्ण है। याद रखिए, एक जग बूंद बूंद करके भरता है। जैसे मोमबत्ती बिना आग नहीं जल सकती, मनुष्य भी आध्यात्मिक जीवन के बिना नहीं जी सकता। बिना सेहत के जीवन जीवन नहीं है, बस पीड़ा की एक स्थिति है, मौत की छवि है। हर चीज पर संदेह करो, स्वयं अपना प्रकाश ढूंढो। सबसे अंधेरी रात अज्ञानता है। शांति अंदर से आती है, इसे बाहर मत ढूंढो। चलिए ऊपर उठें और आभारी रहें, क्योंकि अगर हमने बहुत नहीं तो कुछ तो सीखा, और अगर हमने कुछ भी नहीं सीखा तो कम से कम हम बीमार तो नहीं पड़े, और अगर हम बीमार पड़े तो कम से कम हम मरे नहीं। इसलिए चलिए हम सभी आभारी रहें। पहुंचने से अधिक जरूरी ठीक से यात्रा करना है। हर सुबह हम पुनः जन्म लेते हैं। हम आज क्या करते हैं यही सबसे अधिक मायने रखता है। जुनून जैसी कोई आग नहीं है, नफरत जैसा कोई दरिंदा नहीं है, मूर्खता जैसी कोई जाल नहीं है, लालच जैसी कोई धार नहीं है। पवित्रता या अपवित्रता अपने आप पर निर्भर करती है। कोई भी दूसरे व्यक्ति को पवित्र नहीं कर सकता। सच्चा प्रेम समझ से उत्पन्न होता है। स्वयं पर विजय प्राप्त करना दूसरों पर विजय प्राप्त करने से बड़ा काम है। प्रसन्नता का कोई मार्ग नहीं है, प्रसन्नता ही मार्ग है। यदि आपकी दया आपको सम्मिलित नहीं करती तो वो अधूरी है। दर्द निश्चित है, दुख वैकल्पिक है। सब कुछ समझने का अर्थ है सब कुछ माफ कर देना। किसी चीज पर यकीन मत करो। ये मायने नहीं रखता कि आपने उसे कहां पढ़ा है या किसने उसे कहा है। कोई बात नहीं अगर मैंने ये कहा है, जब तक कि वो आपके अपने तर्क और समझ से मेल नहीं खाती। एक कुत्ता इसलिए अच्छा नहीं समझा जाता क्योंकि वो भौंकता है।
एक व्यक्ति इसलिए अच्छा नहीं समझा जाता क्योंकि वो अच्छा बोलता है। खुशी उन तक कभी नहीं आएगी जो उसकी सराहना नहीं करते, जो उनके पास पहले से मौजूद है। शांति अंदर से आती है, इसे बाहर मत खोजो। यदि आप दिशा नहीं बदलते हैं तो संभवतः आप वहीं पहुंच जाएंगे जहां आप जा रहे हैं। अनुशासनहीन मन से अधिक उद्दंड और कुछ नहीं है, और अनुशासित मन से अधिक आज्ञाकारी और कुछ नहीं है। कड़ी मेहनत का कोई विकल्प नहीं होता है। मैं असफल नहीं हुआ हूं, बल्कि मैंने 10,000 ऐसे तरीके खोज लिए हैं जो काम नहीं करते हैं। आविष्कार करने के लिए आपको कूड़े के ढेर से एक अच्छी कल्पना ढूंढ निकालने की जरूरत होती है। हमारी सबसे बड़ी कमजोरी हार मान लेना है। सफल होने का सबसे निश्चित तरीका यह है कि हमेशा एक और बार प्रयास करना। ज्यादातर लोग अपने जीवन में अवसर गंवा देते हैं क्योंकि यह काम जैसा दिखता है। आप जो भी हैं वो आपके काम में दिखेगा, आपको अलग से बताने की जरूरत नहीं। हमारे शरीर का प्रमुख कार्य दिमाग को इधर उधर ले जाना है। अगर हम हर वो चीज कर दें जो हम सोचते हैं कि हम नहीं कर सकते हैं, तो सचमुच हम खुद को आश्चर्यचकित कर देंगे। सच में प्रकृति अद्भुत है, बेईमान तो केवल मनुष्य है। लगभग हर व्यक्ति जो किसी कल्पना को विकसित करता है उस पर तब तक काम करता है जब तक वो असंभव ना लगने लगे, और तब वो उस जगह निराश हो जाता है जहां निराश नहीं होना चाहिए। जीनियस में 1% प्रेरणा और 99% पसीना है। मुझे इस बात पर गर्व होता है कि मैंने कभी भी हथियारों का आविष्कार नहीं किया। जीवन में असफल हुए कई लोग वे होते हैं जिन्हें इस बात का आभास नहीं होता कि जब उन्होंने हार मान ली तो वे सफलता के कितने करीब थे। व्यस्त होने का मतलब हकीकत में हमेशा काम होना ही नहीं होता। मैं अपनी सबसे बड़ी खुशी और अपना इनाम उस काम में प्राप्त कर लेता हूं जिसे दुनिया सफलता कहती है। मैं ये पता कर लेता हूं कि दुनिया को क्या चाहिए, फिर मैं आगे बढ़ता हूं और उसका आविष्कार करने का प्रयास करता हूं। अपनी जिंदगी में मैंने एक भी दिन काम नहीं किया, यह सब तो मनोरंजक खेल था। मेरा कोई आविष्कार भाग्य की वजह से नहीं हुआ और ना ही मैंने कुछ भी तुक्के में किया, बल्कि सभी आविष्कार काम द्वारा आए। कमजोर आदमी हर काम को असंभव समझता है, जबकि साहसी साधारण। जीवन में कुछ भी हासिल करने के लिए यह 3 चीजें बहुत जरूरी हैं: कड़ी मेहनत, दृढ़ता और कॉमन सेंस। मैं वहां से शुरू करता हूं जहां से आखिरी व्यक्ति ने छोड़ा था। इंतजार करने से बेहतर है कुछ करो, चाहे असफल क्यों ना हो जाओ। जिस चीज को मानव का दिमाग बना सकता है उसे मानव का चरित्र नियंत्रित भी कर सकता है। एक व्यक्ति में जितनी काबिलियत होती है उसे उससे कहीं अधिक अवसर प्राप्त होते हैं। आपकी कीमत इसमें नहीं कि आपके पास क्या है, बल्कि इसमें है कि आप क्या हैं। मैं अपनी सारी सफलता का श्रेय इस तथ्य को देता हूं कि मेरे कार्यस्थल पर कभी घड़ी नहीं रहती थी। जो कोई भी चीज बिके नहीं, मैं उसका आविष्कार नहीं करना चाहूंगा। जब कोई परिणाम मिलने वाला हो तभी आगे बढ़ो, और तब तक आगे बढ़ो जब तक जीत हासिल ना हो। हम बिजली को इतना सस्ता बना देंगे कि मोमबत्तियां केवल अमीर लोग जलाएंगे।
आप मुझे पूर्ण रूप से संतुष्ट व्यक्ति दिखाइए और मैं आपको एक असफल व्यक्ति दिखा दूंगा। अहिंसा उच्चतम नैतिकता तक ले जाती है, जो कि क्रमिक विकास का लक्ष्य है। जब तक हम अन्य सभी जीवित प्राणियों को नुकसान पहुंचाना नहीं छोड़ते, तब तक हम जंगली हैं। बस इसलिए कि कोई चीज वो नहीं करती जिस चीज के लिए आपने उसे बनाया था, उसका यह मतलब नहीं कि वो बेकार है। वह व्यक्ति सब कुछ प्राप्त कर लेता है जो इंतजार करने के बजाय विपरीत परिस्थितियों में भी काम करता रहता है। हम किसी चीज के बारे में 1% के 10 लाखवें हिस्से के बराबर भी नहीं जानते हैं। 5% लोग सोचते हैं, 10% लोग सोचते हैं कि वे सोचते हैं, और बाकी बचे 85% लोग सोचने से ज्यादा मरना पसंद करते हैं। एक शानदार विचार चाहते हो तो ढेर सारे विचार सोचो। ये आपका स्वागत है। मैं विवेक बिंद्रा, मोटिवेशन स्पीकर और बिजनेस ट्रेनर। आज की चर्चा महाराणा प्रताप पे। कमेंट बॉक्स में बहुत आपने रिक्वेस्ट किया था, कौन है महाराणा प्रताप? 7.5 फुट के कुंभलगढ़ में जन्म लिए मेवाड़ी राजा, राजस्थान के शक्तिशाली राजपूत। वो जब पूरा अकबर भारत को जीत चुका था, तब अकेले मेवाड़ में ये खड़े हुए अकबर के खिलाफ। अकबर को देखिए, अकबर कभी जीता नहीं, राणा कभी हारे नहीं। कौन थे महाराणा प्रताप? जब हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था, 80,000 की सेना थी अकबर की, 15,000 की सेना थी महाराणा प्रताप की। ध्यान दीजिएगा, वो 80,000, ये 15,000। राणा बोलते थे एक आदमी 5 को खत्म करेगा। ध्यान दीजिए, अकबर की सेना में दम था। कम ऑन, अकबर की सेना में दम था, राणा के सीने में दम था। राणा कभी हारे नहीं, अकबर कभी जीता नहीं। शुरू से शुरू करते हैं। 9 मई 1540 को इनका जन्म हुआ कुंभलगढ़ में। महाराणा उदय सिंह और माता जयवंती बाई। माता जयवंती बाई इनकी न केवल मां थी, बल्कि इनकी पहली गुरु भी थी। बचपन से इनमें लीडरशिप क्वालिटी इतनी ज्यादा थी कि खेल खेल में ये बच्चों के लीडर बन जाते थे, उनकी टीम बना देते थे, उनके रोल, उनके गोल डिसाइड कर देते थे। और उसी समय अस्त्र शस्त्र, पूरी आर्मी की, मिलिट्री आर्मी की पूरी ट्रेनिंग ले ली इन्होंने। परिवार में कई लोग थे। सिसोदिया वंश में बप्पा रावल, राणा हमीर, राणा सांगा, राणा प्रताप, लेकिन महाराणा केवल राणा प्रताप को बोला गया। देखिए, महाराणा उदय सिंह की दूसरी पत्नियां भी थी। उनमें से एक थी महारानी धीरबाई, जो चाहती थी कि उनका पुत्र जगमाल राजा बन जाए मेवाड़ का, और बाकी पत्नियां चाहती थी कि उनके बच्चे राजा बन जाए। यह था परिवार में टूट फूट। अकबर बहुत तेज था, वो जानता था कि बड़ा आसान तरीका है, इन्हीं राजपूतों को आपस में लड़वा दो, कुछ को अपने साथ ले लो, बाकियों को खत्म करना आसान हो जाएगा। वही हुआ, राजपूतों में आपस में लड़ाई हो गई। जब जब घर टूटेगा, तब तब पड़ोसी आके लूटेगा। यही हुआ, हर बार ऐसा होता आया है। ये पहली बार तो हुआ नहीं है। 326 बीसी के अंदर जब सिकंदर भारत आया था, तो महाराजा आम्बी ने पोरस को धोखा देके उनसे संधि कर ली। पोरस हार गए। मोहम्मद गौरी कभी पृथ्वीराज चौहान को ना हरा पाते, जयचंद उनके साथ मिल गया, इसीलिए पृथ्वीराज चौहान हार गए। ब्रिटिशर भी हमारे देश में क्या कर लेते, वो तो ग्वालियर के सिंधिया, इंदौर के होलकर, हैदराबाद के निजाम और पटियाला के राजा 1857 में इन्होंने धोखा दे दिया, इसलिए हमारा देश मार खा गया था। और इसी तरह मुगल भी महाराणा प्रताप को कभी हरा नहीं पाते। वो तो जब परिवार टूटेगा, तब तब पड़ोसी आके लूटेगा। आमेर के महाराज को इन्होंने अपने साथ ले लिया, टोडरमल को अपने साथ ले लिया, जयसिंह को अपने साथ लिया। इन्होंने परिवार के ही लोगों को तोड़वा के अपने साथ जोड़ लिया। अकबर स्मार्ट था। यहां पे महाराणा प्रताप अकेले पड़ गए, लेकिन भीलों की सेना बनाई। वो जो जंगली भील होते हैं, उनकी मदद ली, उनको ट्रेन किया। ये हारे नहीं कभी। महाराणा प्रताप वो आते थे, इनको पर अटैक करते थे। थोड़े दिन के लिए महाराणा प्रताप इधर उधर निकल करके फिर दोबारा नई सेना बना के फिर खड़े हो जाते। देखिए, ना तो ये महाराणा प्रताप को मार पाए, ना ही उसको पकड़ पाए। महाराणा प्रताप हर बार बाउंस बैक करते थे। महाराणा प्रताप शरीर से इतने ताकतवर, 7.5 फुट की उनकी हाइट, 70 किलो का उनका कवच,
10-10 किलो के जूते, 10-10 किलो की तलवार, 80 किलो का भाला, बहलोल खान को कैसे काट डाला। कौन था बहलोल खान? ये थे अकबर का सबसे बड़ा सेनापति जो हल्दी घाटी के युद्ध में आया था। एक तलवार की काट से इन्होंने बहलोल खान समेत उनके घोड़े को 2 हिस्से में चीर डाला। ये बार बार लड़ाइयों का कारण समझिए। पॉलिटिकली और जियोग्राफिकली मेवाड़ अकबर के लिए दिल्ली से बहुत महत्वपूर्ण था। गंगा मार्ग के व्यापार मार्ग को यह पश्चिमी तट के साथ जोड़ता था। जियोग्राफिकली अगर वेस्टर्न हेमिस्फीयर से कुछ भी इंपोर्ट करना है, कुछ भी एक्सपोर्ट करना है, टेरिटरी से कोई सपोर्ट लेना है बाहर से भारत के, तो अकबर को मेवाड़ पार करना पड़ता था। मेवाड़ ऐसी किरकिरी बन गया और ये मेवाड़ को जीत नहीं पा रहे, क्योंकि वहां पूरा भारत तो मान जाता था और वहां महाराणा प्रताप अकड़ के खड़े थे। क्या है, एक्चुअली अकबर बहुत बड़ा था और महाराणा प्रताप सेना के मामले में बहुत छोटे थे, लेकिन महाराणा प्रताप का वैराग्य जबरदस्त था। ये बाकी राजाओं की तरह भोग विलास, इंद्रिय तृप्ति इसमें नहीं थे। ये बोले कि मैं अपनी सेना के बीच में रहूंगा। ये भीलों के बीच में जाके रहने लगे, जंगल में रहते थे। उबली सब्जी, कच्चा खाना खाना, जमीन पे सोना, पत्तल पे खाना, कोई बिस्तरा ना होना, सर पे छाता नहीं, पैरों में जूता नहीं, आम जीवन जीना उनके साथ। और तभी भील, जितने भील लोग वहां के हुआ करते थे, जंगली आदिवासी, वो उनके साथ जुड़ गए। वो तन मन धन से जुड़ गए। वो कहते थे अगर आप कहें अभी गर्दन कटवा देंगे। अकबर इसीलिए घबराता था। अकबर ने कई बार कई लोगों को भेजा। इन्होंने टोडरमल को भेजा, इन्होंने राजा मान सिंह को भेजा, इन्होंने और हिंदू राजाओं को भेजा कि तुम जाके इनको समझाओ। जलाल खान, कोरची, भगवान दास सब आए। एक्चुअली 8 बार प्रपोजल लेके आए। एक प्रपोजल तो महाराणा प्रताप को क्या दिया कि आधा हिंदुस्तान तुम्हारे नाम कर देंगे, बस मेवाड़ हमारे लिए छोड़ दो, हमारा आधिपत्य स्वीकार कर लो। महाराणा प्रताप क्या जवाब देते? वो तो महाराणा प्रताप है। मारो मेवाड़ी सरदार, मेवाड़ी सिरदार, नील घोड़ा अश्वार राणा, सुने तो जय जय। जिस पे 2 धारी तलवार राणा, सुनता जाजो जी। मारो मेवाड़ी सरदार, नीले घोड़े रासरार। कितनी सुंदर लोकगीत है। इतने सुंदर, आज भी इनको भगवान मानते। मारो मेवाड़ी सरदार। और ये तो क्या, इब्राहिम लिंकन की मां ने उनको एक बार कहा कि बेटा तुम हिंदुस्तान जा रहे हो? बोला हाँ मैं हिंदुस्तान जा रहा हूं, एक काम करना मेरे लिए वहां से कुछ लाते आना। क्या चाहती हो मां? बेटा मैं चाहती हूं कि हल्दी घाटी से थोड़ी मिट्टी लेकर के आना। मैं महाराणा प्रताप आज भी उनको पूजनीय इसलिए मानती हूं क्योंकि वो राणा ने आधे देश के बदले, एक खमौन क्या, आधे देश के बदले अपना छोटा सा राज्य मेवाड़ बदले में अकबर को देने को तैयार नहीं हुआ। अकबर बोलते थे आधा देश तुझे दे दूंगा अगर तू केवल मेवाड़ मेरे लिए छोड़ दे। मेवाड़ स्ट्रैटेजिकली इतना इंपॉर्टेंट, लेकिन महाराणा प्रताप तो महाराणा प्रताप। मारो मेवाड़ी सरदार। हल्दी घाटी का युद्ध 1576 का, इतनी छोटी सेना होने के बावजूद महाराणा प्रताप स्ट्रैटेजिकली युद्ध को कैसे लड़े? देखिए अरावली की जो रेंज थी, पहाड़ियों की और घाटियों की, उसकी बहुत जानकारी थी इनको। कीका ये वहीं पैदा हुए, वहीं घूमे। छापामार युद्ध, द्विकंटक नीति, सैनिकों को बोले पहाड़ियों में ऊपर से और घाटियों के नीचे से पूरी तरह कवर करो। और अफगानी राजाओं को अपने साथ लिया। हाकिम खान जो उस समय अकबर के खिलाफ था, ये जैसे जैसे अकबर इनके खिलाफ लड़ते, ये भी अपने स्ट्रेटेजिक अलायंस को बिल्ड करके अफगानी राजा को अपने साथ लेके आए। बहुत छोटी सेना के बावजूद अकबर के छक्के छुड़ा दिए। अकबर सामने नहीं आता था इनके, अकबर को डर था। इनकी तलवार, अकबर की हाइट कम थी, एक बार मारेंगे घोड़े हाथी समेत काट देंगे। चेतक इनका इतना पावरफुल घोड़ा कि उसके आगे ना सूंड लगा देते थे। हाथी कंफ्यूज होता था कि ये घोड़ा नहीं है, कहीं हाथी तो नहीं है। था साथी तेरा घोड़ा चेतक जिसमें तू सवारी करता था, थी तुझमें ऐसी कोई खास बात जो अकबर तुझसे डरता था। ये जो चेतक घोड़ा था, नीले रंग का अफगानी घोड़ा, ये एकमात्र ऐसा घोड़ा है जिसके ऊपर कई कविताएं बन चुकी हैं आज तक देश में। चेतक, इसको अपने पुत्र से ज्यादा प्रेम करते थे महाराणा प्रताप। वो युद्ध के दौरान उन दिनों हाथी की सूंड के आगे तलवारें लगी होती थी। जब ये छलांग मार के अपने घोड़े के साथ जा रहे थे तो उस तलवार से एक पांव चेतक का कट गया। युद्ध के दौरान जब महाराणा प्रताप अकेले फंसे थे ना, तो यही वो चेतक था जो इनको भगा के एक कटी टांग से 28 फीट का गहरा नाला टाप के चला गया। अपने राजा को पहले उसने बचाया और उस छलांग के कारण अपने प्राण त्याग दिए। और केवल चेतक ही नहीं, महाराणा प्रताप के पास एक हाथी भी था जिसका नाम था राम प्रसाद। राम प्रसाद की अहम भूमिका थी हल्दी घाटी के युद्ध में। इस रेख राम प्रसाद हाथी ने
कम से कम 8 हाथी अकबर के खत्म कर दिए और कई घोड़े मार दिए। राम प्रसाद की आगे जो तलवार लगी थी वो बड़ी खूंखार थी। अकबर का पूरा फोकस था कि राम प्रसाद को किसी तरह अपने साथ ले जाऊं। अकबर ने 12 हाथियों का चक्रव्यूह बनाया और जो राणा प्रताप का राम प्रसाद हाथी उसको कंट्रोल किया महावतों की मदद से और उसको किसी तरह अपने साथ ले गए बंदी बना के। ये राम प्रसाद, इस हाथी का बाद में नाम बदल के अकबर ने पीर रख दिया और ये पीर हाथी, इसको 28 दिन तक अकबर बोलते रहे सब कुछ खिलाओ सब कुछ पिलाओ। राम प्रसाद ने सब खाना बंद कर दिया, अन्न जल का त्याग कर दिया। अपने राणा प्रताप से बिछड़ने के दुख में वो ना कुछ खाया ना कुछ पिया। 28 दिन के बाद वो राम प्रसाद हाथी जो कमजोरी के कारण इसने अपना शरीर त्याग दिया। क्या बोला अकबर बोला जिस महाराणा प्रताप के हाथी ने मेरे आगे सर नहीं झुकाया मैं उस महाराणा प्रताप का सर कैसे झुकवा दूंगा। 1580 में अकबर ने फिर ट्राई किया। इस बार अपने अब्दुल रहीम खान खाना जो उनका सबसे शक्तिशाली सूबेदार, उसको सूबेदार नियुक्त किया इस बार अजमेर में। और क्या बोले मैं तुम्हें जिम्मेदारी देता हूं कि तुम इस बार मेवाड़ को किसी तरह जीत के मुझे ला दो, मुंह मांगा इनाम दूंगा अगर महाराणा प्रताप को पकड़ लाए। इधर कुंवर अमर सिंह जो कि सेनापति थे महाराणा प्रताप के, उन्होंने अब्दुल रहीम खान खाना को कंफ्यूज करने के लिए शेरगढ़ के पास एक अटैक किया। अब्दुल रहीम खान खाना का जैसे ही ध्यान भटका, कुंवर अमर सिंह उधर उनकी बेगम सहित उनके परिवार को बंदी बना के ले आया, उनकी बहु बेटियों को ले आया। पर जैसे ही महाराणा प्रताप को बात पता चली उनको बड़ी आत्मग्लानि हुई, बहुत बुरा महसूस हुआ। आज भी यह बात सब जानते हैं कि महाराणा प्रताप स्त्रियों की बहुत सम्मान किया करते थे। अब्दुल रहीम खान खाना की पत्नी, उनकी बेटी, उनकी बहू, उनके बच्चों सबको पूरे सम्मान के साथ कहा वापस छोड़ के आओ, वापस लेके आओ, युद्ध जंगे मैदान में करेंगे, औरतों को नहीं, औरतों की इज्जत पूरी इज्जत से वापस करेंगे। हल्दी घाटी का युद्ध इतना खौफनाक था कि 300 साल के बाद भी आज वो हल्दी वाली मिट्टी, उससे खून निकलता था। आज भी तलवारों के जत्थे मिट्टी के नीचे से निकलते थे। इतना खौफ कि युद्ध के बाद भी सिक्का, करेंसी, मुद्रा अभी भी महाराणा प्रताप के नाम की चलती थी, अकबर के नाम की करेंसी तक नहीं चल पाई। अकबर इतना घबराता था उसके नाम से कि कहता था रात को सोने से पहले कोई महाराणा प्रताप का नाम मत लेना मेरे आगे। महाराणा प्रताप का नाम लो है तो रात को सपने में आकर के मेरे को डराएगा। महाराणा प्रताप का खौफ इतना ज्यादा, एक बार की बात थी, एक अफवाह उड़ गई कि महाराणा प्रताप जो है ना वो अपनी हार स्वीकार कर रहे हैं और अकबर का आधिपत्य स्वीकार करने को वापस आ गए हैं। तो उन दिनों अकबर के राज्य के अंदर जो बीकानेर के राजा हुआ करते थे पृथ्वीराज राठौड़, इन्होंने राठौड़ को बुलाया, देखो पृथ्वीराज क्या खबर आई है, महाराणा प्रताप आने को तैयार है। अब उन्होंने हार स्वीकार कर लिया। पृथ्वीराज राठौड़ माने नहीं, उन्होंने चिट्ठी लिख दी। पृथ्वीराज राठौड़ ने तुरंत महाराणा प्रताप को एक पत्र लिखा और पत्र में लिखा कि मुझे विश्वास नहीं हो रहा यह बात सुन के कि क्या अब जंगल का शेर सियारों के साथ रहेगा, क्या सूर्य अब बादलों के पीछे छुप जाएगा, क्या चातक अब धरती का पानी पिएगा, क्या हाथी अब कुत्ते के जैसा जीवन बिताएगा, क्या तलवारें अब मयान के अंदर चली जाएंगी, राजपूतानी अब विधवा हो जाएगी। आपकी सौगंध, ये बात सुन के मेरा दिल कांप उठा है, मेरी मूछें तनी हुई नीचे चली गई हैं। कृपया आप ही बताएं ये बात कहां तक सही है। पृथ्वीराज राठौड़ का पत्र पढ़ते ही महाराणा प्रताप की आंखों में क्रोध से लाल हो उठी। महाराणा प्रताप कहने लगे बादलों में वो क्षमता कहां है जो सूर्य को रोक सके, शेर की मार सह सके, ऐसे सियार ने कभी जन्म नहीं लिया। धरती का पीने के लिए पानी चातक की चोंच बनी ही नहीं है और कुत्तों की तरह जीवन जीने वाले हाथी की बात आज तक हमने सुनी ही नहीं। महाराणा प्रताप बोले भूखा प्यासा रह के भी मेवाड़ की रक्षा करूंगा, अपने प्राण जाने दूंगा पर मेवाड़ नहीं जाने दूंगा। बहरहाल इसी दौरान अकबर को समझ आ गया महाराणा प्रताप को मैं हरा नहीं सकता और धोखा दे के हराना यह अकबर की आदत नहीं थी। अकबर को इसीलिए महान राजा भी बताया गया है। आने वाले समय में अगर आप चाहेंगे तो मैं अकबर पे भी एक वीडियो बनाऊंगा। पर वापस चलते हैं, उसी समय अकबर का फिर ध्यान बट गया। अकबर अब ईस्टर्न साइड चला गया, सदर्न साइड चला गया, उसने मेवाड़ को छोड़ दिया और इधर महाराणा प्रताप ने पूरे मेवाड़ पे फिर से अपना कब्जा कर लिया। कुछ दिन, हफ्ते, महीने ठीक बीते। उन्हीं दौरान एक शिकार करते वक्त, उस समय किसी शेर का शिकार करते वक्त महाराणा प्रताप का किसी एक्सीडेंट में उनका देहांत हो गया, उनकी मृत्यु हो गई। ये बात जब अकबर को पता लगी, अकबर एक ऐसा राजा था अपने शत्रु प्रताप की मृत्यु पे बहुत रोया और चिट्ठी लिख करके बोला कि महाराणा प्रताप एक बड़े शक्तिशाली,
बड़े मेधावी और एक ऐसे राजा थे जिन्होंने अपने गौरव को कभी समाप्त नीचे झुकने नहीं दिया। और मुझे एक बात का दुख रहेगा, मैं जीवन भर महाराणा प्रताप को कभी हरा नहीं सका। ध्यान दीजिएगा, लेसन्स में लर्निंग बहुत सारी हो सकती है, पर महाराणा प्रताप को इतना संघर्ष इसीलिए करना पड़ा क्योंकि आपस में राजपूतों की कभी बनी नहीं। ध्यान दीजिएगा, जब जब घर टूटेगा आपका पड़ोसी आपको लूटेगा। सिंपल सी बात है साहब, जब जब भारत बटा है तब तब भारत टूटा है। वैसे तो अब इस समय इलेक्शन आने वाले हैं, मेरा फोकस पॉलिटिक्स पे नहीं है, आपकी ग्रोथ और डेवलपमेंट पे है, पर फिर भी ये आप किसी तरह आरक्षण से, जाति से, धर्म से अगर ऊपर उठ सकते हैं, क्या आप हेल्थ की, एजुकेशन की, ग्रोथ की, इकोनॉमी की, नेशनलिज्म की बात करते हैं? अगर नेशनलिज्म बिल्ड होगा, अगर पूरे देश का फायदा होगा तो खुशहाली सबके यहां आएगी। देखिए ध्यान दीजिए, अगर देश में खुशहाली आएगी तो फायदा पूरे देश का होगा, 1 2 4 8 का नहीं होगा। मैं आपको एक रिक्वेस्ट करूं, बाकी सब ठीक है, लेकिन महाराणा प्रताप के इस वीडियो को, जो कि हमारे कोर्स करिकुलम में पढ़ाया नहीं जा रहा, इनके बारे में एजुकेशन सिस्टम में बताया नहीं जा रहा, क्या आप इनका वीडियो पूरे देश में फैलाना चाहेंगे? राष्ट्र हित में आप इस वीडियो को व्हाट्सएप ग्रुप में डालिए। लेट पीपल नो एंड अंडरस्टैंड अबाउट महाराणा प्रताप। अकबर कभी जीता नहीं, प्रताप कभी हारे नहीं। अकबर की सेना में दम था, प्रताप के सीने में दम था। मेरे साथ जुड़े रहने के लिए, चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक और शेयर करने के लिए हर बार की तरह आप सबका प्रेम से बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब दोस्तों। तो आज की इस वीडियो में मैं बताने जा रही हूँ, जो आप शायद ही जानते होंगे, कि माता सरस्वती की उत्पत्ति कैसे हुई तथा उन्होंने ब्रह्मा को श्राप क्यों दिया। पुराणों में माता सरस्वती के बारे में भिन्न भिन्न मत मिलते हैं। पुराणों में ब्रह्मा के मानस पुत्रों का जिक्र है, लेकिन जानकारों के अनुसार सरस्वती जी ब्रह्मा जी की पुत्री रूप में प्रकट हुई हैं, ऐसा कहीं भी उल्लेख नहीं मिलता है। एक अन्य पौराणिक उल्लेख अनुसार देवी महालक्ष्मी से जो उनका सत्व प्रधान रूप उत्पन्न हुआ, देवी का वही रूप सरस्वती कहलाया। हालांकि इस पर शोध किए जाने की जरूरत है कि माता सरस्वती किसकी पुत्री थीं। हिंदू धर्म के 2 ग्रंथों सरस्वती पुराण और मत्स्य पुराण में सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा का अपनी ही बेटी सरस्वती से विवाह करने का प्रसंग है, जिसके फलस्वरूप इस धरती के प्रथम मानव मनु का जन्म हुआ। लेकिन ब्रह्मा ने अपनी ही पुत्री से विवाह जैसा निंदनीय काम क्यों किया, इसका जवाब जानने के लिए पढ़ते हैं पुराणों में वर्णित कथा। सरस्वती पुराण और मत्स्य पुराण में वर्णित कथाओं में कुछ भिन्नताएं हैं, इसलिए हम आपको दोनों कथाओं से अवगत करा रहे हैं। सरस्वती पुराण के अनुसार सृष्टि की रचना करते समय ब्रह्मा ने सीधे अपने वीर्य से सरस्वती को जन्म दिया था। इसलिए ऐसा कहा जाता है कि सरस्वती की कोई माँ नहीं, केवल पिता ब्रह्मा थे। सरस्वती को विद्या की देवी कहा जाता है, लेकिन विद्या की यह देवी बेहद खूबसूरत और आकर्षक थी कि स्वयं ब्रह्मा भी सरस्वती के आकर्षण से खुद को बचाकर नहीं रख पाए और उन्हें अपनी अर्धांगिनी बनाने पर विचार करने लगे। सरस्वती ने अपने पिता की इस मनोभावना को जानकर उनसे बचने के लिए चारों दिशाओं में छिपने का प्रयत्न किया, लेकिन उनका हर प्रयत्न बेकार साबित हुआ।
इसलिए विवश होकर उन्हें अपने पिता के साथ विवाह करना पड़ा। ब्रह्मा और सरस्वती करीब 100 वर्षों तक एक जंगल में पति पत्नी की तरह रहे। इन दोनों का एक पुत्र भी हुआ जिनका नाम रखा गया स्वयंभू मनु। मत्स्य पुराण में वर्णित कथा के अनुसार इसके उल्टा मत्स्य पुराण के अनुसार ब्रह्मा के 5 सिर थे। कहा जाता है कि जब ब्रह्मा ने सृष्टि की रचना की तो वह इस समस्त ब्रह्मांड में अकेले थे। ऐसे में उन्होंने अपने मुख से सरस्वती, सांध्य, ब्राह्मी को उत्पन्न किया। ब्रह्मा अपनी ही बनाई हुई रचना सरस्वती के प्रति आकर्षित होने लगे और लगातार उन पर अपनी दृष्टि डाले रखते थे। ब्रह्मा के दृष्टि से बचने के लिए सरस्वती चारों दिशाओं में छिपती रही, लेकिन वह उनसे नहीं बच पाई। इसलिए सरस्वती आकाश में जाकर छिप गईं, लेकिन अपने 5वें सिर से ब्रह्मा ने उन्हें आकाश में भी खोज निकाला और उनसे सृष्टि की रचना में सहयोग करने का निवेदन किया। सरस्वती से विवाह करने के पश्चात सर्वप्रथम मनु का जन्म हुआ। ब्रह्मा और सरस्वती की यह संतान मनु को पृथ्वी पर जन्म लेने वाला पहला मानव कहा जाता है। इसके अलावा मनु को वेदों, सनातन धर्म और संस्कृत समेत समस्त भाषाओं का जनक आदि कहा जाता है। दोस्तों, आप ये भी जानने को उत्सुक होंगे कि माता सरस्वती ने आखिर ब्रह्मा को श्राप क्यों दिया, तो वो भी मैं आज आपको बताती हूँ कि सृष्टि के आरंभ में ही आदि शक्ति ने अपने स्वरूप से सरस्वती को उत्पन्न करके ब्रह्मा जी को पत्नी स्वरूप भेंट किया, ताकि ब्रह्मा जी सृष्टि निर्माण का काम पूरा कर सकें। सृष्टि निर्माण का काम पूरा होने के बाद एक दिन पवित्र उद्देश्य को पूरा करने के लिए ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक से निकलकर पृथ्वी पर पधारे। पृथ्वी पर आकर इन्होंने सबसे उत्तम मुहूर्त में यज्ञ का आयोजन किया, लेकिन एक समस्या यह थी कि बिना पत्नी यज्ञ पूरा नहीं हो सकता था। ब्रह्मा जी शुभ मुहूर्त को व्यर्थ नहीं जाने देना चाहते थे, इसलिए संसार के कल्याण हेतु एक ऐसी कन्या से विवाह कर लिया जो बुद्धिमान होने के साथ ही शास्त्रों का भी ज्ञान रखती थी। इस कन्या का नाम शास्त्रों और पुराणों में गायत्री बताया गया है। गायत्री से विवाह करने के बाद ब्रह्मा जी ने यज्ञ करना शुरू कर दिया। देवी सरस्वती ब्रह्मा जी को तलाश करते हुए तीर्थ नगरी पुष्कर में पहुंची, जहां ब्रह्मा जी गायत्री के साथ यज्ञ कर रहे थे। ब्रह्मा जी के साथ दूसरी स्त्री को देखकर देवी सरस्वती क्रोधित हो उठती थी और ब्रह्मा जी को श्राप दे दिया कि पृथ्वी के लोग ब्रह्मा को भुला देंगे और कभी इनकी पूजा नहीं होगी। किंतु अन्य देवताओं की प्रार्थना पर सरस्वती का क्रोध कम हुआ और उन्होंने कहा कि ब्रह्मा जी केवल पुष्कर में ही पूजे जाएंगे, इसलिए पृथ्वी पर केवल पुष्कर में ही ब्रह्मा जी का प्राचीन मंदिर है। दोस्तों, अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना एंड दोस्तों तक शेयर करना न भूलें। कल फिर मिलेंगे
नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। माता सीता ने तो दिया था एक ही पुत्र को जन्म, फिर लव और कुश दो कैसे हो गए? मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम और देवी सीता की कथा पर आधारित रामायण के कई संस्करण उपलब्ध हैं, लेकिन उस काल की सही जानकारी महर्षि वाल्मीकि द्वारा रचित रामायण में ही मिलती है। रामायण के सारे संस्करणों में राम कथा को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है। वैसे तो सभी ग्रंथों में भगवान राम और माता सीता के मिलन से लेकर वनवास जाने की कहानी, सीता का रावण के द्वारा हरण और राम के द्वारा रावण के अंत तक की बात होती है, लेकिन इसके बीच में कई ऐसी कहानियां जोड़ दी जाती है जिनका प्रमाण कहीं नहीं मिलता। राम ने किया सीता का परित्याग। आज हम सीता और भगवान राम के दो पुत्र लव और कुश के विषय में चर्चा कर रहे हैं। 14 वर्ष के वनवास काटने के बाद सीता, राम और लक्ष्मण वापस अयोध्या आए तो उस वक्त पूरी अयोध्या खुशियों से झूम उठी थी। उस खुशी में 4 चांद लग गया जब राम और सीता को ये पता चला कि वो माता पिता बनने वाले हैं। सीता जी के गर्भवती होने की खुशी में पूरी अयोध्या जश्न में सराबोर था, लेकिन इनकी यह खुशी जैसे चंद पलों की ही थी। पूरी अयोध्या में यह चर्चा होने लगी कि सीता लंबे समय तक रावण के लंका में रहकर आई हैं। ऐसे में राजा राम माता सीता को महल में कैसे रख सकते हैं? इन बातों से काफी दुखी भगवान राम ने जनता के प्रति अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए माता सीता का परित्याग कर दिया। महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में सीता गर्भवती माता सीता को स्वयं लक्ष्मण वन में छोड़कर आए। वहां से महर्षि वाल्मीकि माता सीता को अपने आश्रम में गए। महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में बड़े ही सामान्य तरीके से माता सीता जीवन निर्वाह करने लगी। कुछ समय पश्चात माता सीता ने एक पुत्र को जन्म दिया। माता सीता द्वारा संतान को जन्म देने की बात को लेकर कई कहानियां प्रचलित है। लोक कथाओं की माने तो सीता जी ने एक नहीं बल्कि 2 बालकों को जन्म दिया था, लेकिन महर्षि वाल्मीकि द्वारा रचित रामायण में इसका उल्लेख नहीं मिलता। लव का जन्म जिस पुत्र को सीता जी ने जन्म दिया उसका नाम लव रखा गया। माता सीता का ज्यादातर समय पुत्र के लालन पालन में लगा रहता था। एक बार की बात है, कहते हैं माता सीता कुछ आवश्यक लकड़ियां लेने जंगल जा रही थी तो उन्होंने महर्षि वाल्मीकि से लव का ध्यान रखने के लिए कहा। उस वक्त महर्षि वाल्मीकि किसी काम में व्यस्त थे, सो उन्होंने सर हिलाकर लव को वहां रखने की बात कही। कुश का जन्म सीता जी जब जाने लगी तो उन्होंने देखा कि महर्षि अपने कार्य में व्यस्त हैं, सो उन्होंने लव को साथ लेकर जाना ही उचित समझा। जब माता सीता लव को अपने साथ ले जा रही थी तो महर्षि ने नहीं देखा। कुछ समय बाद महर्षि वाल्मीकि का ध्यान गया तो लव को वहां नहीं देखकर वे परेशान हो गए और काफी डर गए। उन्हें भय सताने लगा कि लव को कहीं किसी जानवर ने तो नहीं उठा लिया। अब सीता अगर वन से वापस लौटेगी तो उन्हें क्या जवाब दूंगा, वह रोने लगेगी। इसी डर से महर्षि वाल्मीकि ने पास ही पड़े एक कुशा को उठा लिया और कुछ मंत्र पढ़कर एक बालक को अवतरित किया जो देखने में बिल्कुल लव जैसा ही था। और महर्षि ने सोचा कि जब सीता वन से वापस लौटेगी तो मैं उन्हें ये लव सौंप दूंगा। कुछ देर बाद जब माता पिता वन से वापस लौटी तो महर्षि ने देखा माता सीता के साथ लव भी थे। यह देख महर्षि चकित रह गए, लेकिन माता सीता दूसरे लव को देख बेहद खुश हो गई। चूंकि इस बालक का जन्म कुशा के द्वारा हुआ था, सो उस बालक का नाम कुश रखा गया। और ये दोनों बालक लव और कुश भगवान राम और माता सीता के पुत्र के रूप में जाने गए। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त बजरंग प्रजापति एक बार फिर से आपके सामने उपस्थित हूं रामायण के एक और चरित्र को लेकर। पौराणिक काल में ऐसी कई महिलाएं हुई हैं जिन्हें हम आदर्श और उत्तम चरित्र की महिलाएं मानते हैं, लेकिन उनमें से सर्वोत्तम है माता सीता। जैसे श्री राम को पुरुषों में उत्तम पुरुषोत्तम कहा गया है, उसी तरह माता सीता को भी महिलाओं में सबसे उत्तम कहा गया है। उसके कई कारण हैं। आज इन्हीं कारणों के बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे। धर्मशास्त्रों में ऐसी अनेक गृहस्थ और पतिव्रता स्त्रियों के बारे में लिखा गया है जो आज भी हर नारी के लिए आदर्श और प्रेरणा है। अनेक लोग माता सीता के जीवन को संघर्ष भरा मानते हैं, लेकिन असल में उनके ऐसे ही जीवन में हर कामकाजी
या गृहस्थ स्त्री के लिए बेहतर और संतुलित जीवन के अनमोल सूत्र छुपे हैं। सबसे पहले जानते हैं उनके माता पिता कौन हैं। देवी सीता मिथिला के राजा जनक की ज्येष्ठ पुत्री थी, इसलिए उन्हें जानकी भी कहा गया है। वाल्मीकि रामायण के अनुसार एक बार मिथिला में पड़े भयंकर सूखे से राजा जनक बेहद परेशान हो गए थे। उस समय समस्या से छुटकारा पाने के लिए उन्होंने एक ऋषि ने यज्ञ करने और धरती पर हल चलाने का सुझाव दिया। उस ऋषि के सुझाव पर राजा जनक ने यज्ञ करवाया और उसके बाद राजा जनक अपनी पत्नी सहित धरती जोतने के लिए हल लेकर पहुंचे। तभी उन्हें धरती में से सोने की एक डलिया मिली। मिट्टी में लिपटी हुई एक सुंदर कन्या उसी में से निकली। उस कन्या को हाथों में लेकर राजा जनक ने उसे सीता नाम दिया और उसे अपनी पुत्री के रूप में अपना लिया। यह रहस्य आज भी बरकरार है कि सीता के माता पिता कौन हैं। अब आप देखिए कि ऐसी महिला जिसे अपने माता पिता के बारे में कुछ नहीं पता, वह राजमहल में पली बड़ी। इस देश में ऐसी कई बालिकाएं हैं जिन्हें उनके माता पिता मंदिर की देहली, अस्पताल के बाहर या कचरे के ढेर पर छोड़कर चले गए। ऐसी बालिकाओं को अनाथ आश्रम में जगह मिलती है या भाग्यवश वे किसी अच्छे घर की बेटी बन जाती हैं। लेकिन सैकड़ों ऐसी भी हैं जो सड़क पर अकेली की भटक रही हैं। उन सभी महिलाओं को माता सीता की ओर देखना चाहिए और हौसला रखना चाहिए। अब बात करते हैं राम सीता के विवाह की। यदि मन में श्रेष्ठ के चयन की इच्छा दृढ़ है तो वह निश्चित ही ऐसी होगी। सीता स्वयंवर तो सिर्फ एक नाटक था। असल में सीता ने राम और राम ने सीता को पहले ही चुन लिया था। मार्गशीर्ष अघन मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी को भगवान श्री राम तथा जनक पुत्री जानकी का विवाह हुआ था। तभी से इस पंचमी को विवाह पंचमी पर्व के रूप में मनाया जाता है। निश्चित ही आज के दौर में किसी पुरुष में राम ढूंढना मुश्किल है, लेकिन इतना भी मुश्किल नहीं एक पत्नी व्रत धर्म का जो पालन करे और 7 वचन को जो गंभीरता से ले, उसी से विवाह करना चाहिए। महिलाओं को विवाह तो ऐसे ही व्यक्ति से करना चाहिए जो थोड़े बहुत संस्कारों का पालन करता हो और निर्व्यसनी हो। यदि महिला आदर्श पुरुष की बजाय मॉडर्न पुरुष का चयन करेगी तो यह रिस्क तो उसे उठाना ही होगा। साथ ही वह समाज में नए प्रचलन को जन्म दे देगी। हो सकता है कि तब जिंदगी एक समझौता बन जाए। नंबर 3, असाधारण पवित्रता। यह बहुत ही आश्चर्य की वनवास श्री राम को मिला, लेकिन माता सीता भी उनके साथ महलों के सारे सुख, धन और वैभव को छोड़कर चल दी, सिर्फ इसलिए कि उन्हें अपने पतिव्रत धर्म को निभाना था। इसलिए भी कि उन्होंने 7 वचन साथ में पढ़े थे। उस काल में वन बहुत ही भयानक हुआ करता था, वहां रहना भी अत्यंत कठिन था, लेकिन माता सीता ने राम के साथ ही रहना स्वीकार किया। निश्चित ही पति को अपनी पत्नी के हर कदम पर साथ देना जरूरी है। उसी तरह पत्नी का भी उसके पति के हर सुख और दुख में साथ देना जरूरी है। कोई महिला यदि अपने पति के दुख में दुखी और सुख में सुखी नहीं होती तो उसे सोचना चाहिए कि वह क्या है। आदर्श और उत्तम दाम्पत्य जीवन शिव पार्वती और राम सीता की तरह ही हो सकता है। नंबर 4, सीता माता सिर्फ गृहिणी ही नहीं थी बल्कि कामकाजी भी थी। माता सिर्फ गृहिणी ही नहीं थी, अर्थात घर में रहकर रोटी बनाना या घर के ही कामकाज देखना, वे प्रभु श्री राम के हर कार्य में हाथ बटाती थी। इस तरह वे एक कामकाजी महिला थी। श्री राम जहाँ रुकते थे वहां वे 3 लोगों के रहने के लिए कुटिया बनाते, खुद के कपड़े बनाते, जलाने की लकड़ियां इकट्ठे करते और खाने के लिए कंदमूल तोड़कर लाते थे। उक्त सभी कार्यों में लक्ष्मण सहित माता सीता उनका साथ देती थी। नंबर 5, सीता का साहस। माता सीता जब रावण ने अपहरण कर लिया और उन्हें अशोक वाटिका में रखा, तब इस कठिन परिस्थिति में उन्हें शील, सहनशीलता, साहस और धर्म का पालन किया। इस दौरान रावण ने उन्हें साम दाम दंड और भेद तरह की नीति से अपनी ओर झुकाने का प्रयास किया, लेकिन माता सीता नहीं झुकी, क्योंकि उनको रावण की ताकत और वैभव के आगे अपने पति श्री राम और उनकी शक्ति के प्रति पूरा विश्वास था। लंकाधिपति रावण ने अपहरण करके 2 वर्ष तक माता सीता को अपनी कैद में रखा था। इस कैद में माता सीता एक वाटिका की गुफा में राक्षसियों के पहरे में रहती थी। नंबर 6, सीता का विश्वास। हनुमान जब लंका में अशोक वाटिका पहुंचे तो वे भगवान श्री राम की जो अंगूठी लाई थे वह सीता को दी। सीता माता बहुत प्रसन्न हुई। उन्होंने अपने कष्ट को व्यक्त किया और आशंका और निराशा भी जताई, कितना विलंब कैसे हो गया राम को आने में, नाथ कहीं भूल तो नहीं गई मुझे। सीता के मन में ऐसी स्थिति जानकर हनुमान ने कहा कि राम को आने में थोड़ा विलंब हो रहा है माता, यदि आपको लग रहा है कि वे समुद्र पार कर पाएंगे या नहीं
तो मैं आज ही आपको लेकर राम जी के पास चलता हूँ। हनुमान जी उन्हें अपनी शक्ति का भरोसा और परिचय दिखाते हैं। सीता हनुमान जी को शक्ति को देखकर आश्वस्त हो गई और समझ गई कि यह वानर तत्क्षण ही मुझे राम के पास ले जा सकता है। इसके बाद भी सीता जी ने कहा कि राम के प्रति मेरा जो समर्पण है, जो संपूर्ण त्याग है, मेरा पतिव्रत धर्म है, उसको ध्यान में रखकर मैं राम के अतिरिक्त किसी अन्य का स्पर्श नहीं कर सकती। अब राम यहाँ आए, रावण का वध करें, जो उसके लोग हैं उनको मारें और हमें लेकर जाएं। राम जी मुझे मान मर्यादा के साथ लेकर जाएं, यही उचित होगा। नंबर 7, मायावी सीता। माना जाता कि रण क्षेत्र में वानर सेना तथा राम लक्ष्मण में भय और निराशा फैलाने के लिए रावण के पुत्र मेघनाद ने अपनी शक्ति से एक मायावी सीता की रचना की, जो सीता की भांति नजर आ रही थी। मेघनाद ने उस मायावी सीता को अपने रथ के सामने बैठाकर रण क्षेत्र में घुमाना प्रारंभ किया। वानरों ने उसे सीता समझकर प्रहार नहीं किया। बाद में मेघनाद ने मायावी सीता के बालों को पकड़कर खींचा तथा सभी के सामने उसके 2 टुकड़े कर दिए। यह दृश्य देखकर वानर सेना में निराशा फैल गई। सभी सोचने लगे कि जिस सीता के लिए हम युद्ध कर रहे थे वह तो मारी गई है, अब युद्ध करने से क्या लाभ। राम ने सीता की मृत्यु का समाचार सुना तो वे अचेत हो गए। चारों ओर फैला खून देखकर जब लोग शोकाकुल हो उठे, यह देखकर मेघनाद निकुंभिला देवी के स्थान पर जाकर हवन करने लगा। जब राम की चेतना लौटी तो लक्ष्मण और हनुमान ने उन्हें अनेक प्रकार से समझाया तथा विभीषण ने कहा कि रावण कभी भी सीता को मारने की आज्ञा नहीं दे सकता, अतः निश्चय ही मेघनाद की माया का प्रदर्शन है। आप निश्चिंत रहिए। बाद में कुछ दिन युद्ध और चला और अंततः रावण मारा गया। नंबर 8, सीता की अग्नि परीक्षा। सीता ने अग्नि परीक्षा दी थी या नहीं दी थी, यह सवाल अभी भी बना हुआ है। यह भी कहा जाता है कि उन्होंने अग्नि परीक्षा दी थी, लेकिन राम ने सीता का त्याग नहीं किया था। जिस सीता के बिना राम एक पल भी नहीं रह सकते, जिसके लिए उन्होंने सबसे बड़ा युद्ध लड़ा, उसे वे किसी व्यक्ति और समाज के कहने पर क्या छोड़ सकते हैं। राम जब सीता को रावण के पास से छुड़ाकर अयोध्या लाए तो उनके राज्याभिषेक के कुछ समय बाद मंत्रियों और दुर्मुख नामक एक गुप्तचर के मुंह से राम ने जाना कि प्रजाजन सीता की पवित्रता के विषय में संदिग्ध हैं, अतः सीता और राम को लेकर अनेक मनमानी बातें बनाई जा रही हैं। उस वक्त सीता गर्भवती थी। राम और अन्य ने सीता से कहा कि समाज में बातें बनाई जा रही हैं, सभी कहते हैं कि अग्नि परीक्षा देनी पड़ेगी। माना जाता है कि राम और समाज द्वारा संदेह किए जाने के कारण सीता ने ग्लानि, अपमान और दुख से विचलित होकर चिता तैयार करने की आज्ञा दी थी। सीता ने यह कहा, यद्यपि मन, वचन और कर्म से मैंने सदैव राम को ही स्मरण किया है तथा रावण जिसे शरीर को उठाकर ले गया था वह अवश्य था, तथा अग्निदेव मेरी परीक्षा करें। और फिर सीता माता ने जलती हुई चिता में प्रवेश किया। अग्निदेव ने प्रत्यक्ष रूप धारण करके सीता को गोद में उठाकर राम के सम्मुख प्रस्तुत करते हुए कहा कि वे हर प्रकार से पवित्र हैं। इस अग्नि परीक्षा के बाद भी जन समुदाय में तरह तरह की बातें बनाई जाने लगी। तब राम के समक्ष फिर से धर्म संकट उत्पन्न हो गया। नंबर 9, वाल्मीकि आश्रम में सीता। सीता जब गर्भवती थी तब उन्होंने एक दिन राम से एक बार तपोवन घूमने की इच्छा व्यक्त की, किंतु राम ने वंश को कलंक से बचाने के लिए लक्ष्मण से कहा कि वे सीता को तपोवन में छोड़ाएं। हालांकि कुछ जगह उल्लेख है कि श्री राम का सम्मान उनकी प्रजा के बीच बना रहे, इसके लिए उन्होंने अयोध्या का महल छोड़ दिया और वन में जाकर वे वाल्मीकि आश्रम में रहने लगी। वे गर्भवती थी और इसी अवस्था में उन्होंने अपना घर छोड़ा था। वाल्मीकि आश्रम में सीता ने लव और कुश नामक 2 जुड़वा बच्चों को जन्म दिया। नंबर 10, सीता का मृत्युलोक से पलायन, यानी उनकी मृत्यु। माता सीता अपने पुत्रों के साथ वाल्मीकि आश्रम में रहा करती थी। एक बार की बात है कि भगवान श्री राम ने अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया। उस यज्ञ में वाल्मीकि जी ने लव और कुश को रामायण सुनाने के लिए भेजा। राम ने दोनों कुमारों से यह चरित्र सुना। कहते कि प्रतिदिन वो दोनों 20 सर्ग सुनाते थे। उत्तरकांड तक पहुंचने पर राम ने जाना कि वे दोनों राम के ही बालक हैं। तब राम ने सीता को कहलाया कि यदि वे निष्पाप हैं तो यहाँ सभा में आकर अपनी पवित्रता प्रकट करें। वाल्मीकि सीता को लेकर सभा में गए। वहां सभा में वशिष्ठ ऋषि भी थे। वशिष्ठ जी ने कहा, हे राम, मैं वरुण का 10वां पुत्र हूँ। जीवन में मैंने कभी झूठ नहीं बोला। ये दोनों तुम्हारे ही पुत्र हैं। यदि मैंने झूठ बोला हो तो मेरी तपस्या का फल मुझे न मिले। मैंने दिव्य दृष्टि से उसकी पवित्रता देख ली है। सीता हाथ जोड़कर नीचे मुख करके बोली, हे धरती माँ, यदि मैं पवित्र हूं तो धरती फट जाए
और मैं उसमें समा जाऊं। तब सीता ने यह कहा। तब नागों पर रखा एक सिंहासन पृथ्वी फाड़कर बाहर निकला। सिंहासन पर पृथ्वी देवी बैठी थी। उन्होंने सीता को गोद में बैठा लिया। सीता के बैठते वह सिंहासन धरती में धंसने लगा और सीता माता धरती में समा गई। हालांकि पद्म पुराण में इसका वर्णन अलग मिलता है। पद्म पुराण की कथा में सीता धरती में नहीं समाई थी, बल्कि उन्होंने श्री राम के साथ रहकर सिंहासन का सुख भोगा था और उन्होंने भी श्री राम के साथ ही जल समाधि ले ली थी। इन बातों का निचोड़ यही है कि आज की स्त्री भी सीता के पावन चरित्र की तरह ही सेवा, संयम, त्याग, शालीनता, अच्छे व्यवहार, हिम्मत, शांति, निर्भय, क्षमा और शांति को जीवन में स्थान देकर कामकाजी और दाम्पत्य जीवन के बीच संतुलन के साथ सफलता और सम्मान भी पा सकती है। आशा करता हूं हमारे आज के वीडियो आप पसंद आई होगी। ऐसी अन्य वीडियोज के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगर आप ऐसी ही कहानियां सुनना पसंद करते हैं तो आप हमारे चैनल शब्दबाण को खबरी ऐप पर भी सुन सकते हैं। उसके लिए आपको खबरी ऐप को डाउनलोड करना है और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है। एक बार फिर आपसे मुलाकात होगी एक और ऐसे ही दिलचस्प किस्से के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत। चितवे सीता का अद्भुत रूप निराला। भगवान राम और देवी सीता के जन्म एवं जीवन यात्रा का वर्णन जिस महाकाव्य में किया गया है उसे रामायण के नाम से जाना जाता है। हालांकि ऐसा माना जाता है कि मूल रामायण की रचना ऋषि वाल्मीकि द्वारा किया गया था, लेकिन कई अन्य संतों और वेद पंडितों जैसे कि तुलसीदास, संत एकनाथ आदि ने इसके अन्य संस्करणों की भी रचना की है। हालांकि प्रत्येक संस्करण में अलग अलग तरीके से कहानी का वर्णन किया गया है, लेकिन मूल रूपरेखा एक ही है। ऐसा माना जाता है कि रामायण की घटना 4वीं और 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व की है। हम में से अधिकांश लोगों को रामायण की कहानी पता है, लेकिन इस महाकाव्य से जुड़े कुछ ऐसे भी रहस्य हैं जिनके बारे में लोगों को पता नहीं है। आज हम आपके सामने रामायण से जुड़े ऐसे ही 13 रहस्यों को उजागर कर रहे हैं। पहला, रामायण के हर 1000 श्लोक के बाद आने वाले पहले अक्षर से गायत्री मंत्र बनता है। गायत्री मंत्र में 24 अक्षर होते हैं और वाल्मीकि रामायण में 24,000 श्लोक हैं। रामायण के हर 1000 श्लोक के बाद आने वाले पहले अक्षर से गायत्री मंत्र बनता है। यह मंत्र इस पवित्र महाकाव्य का सार है। गायत्री मंत्र को सर्वप्रथम ऋग्वेद में उल्लिखित किया गया है। दूसरा, राम और उनके भाइयों के अलावा राजा दशरथ एक पुत्री के पिता भी थे। श्री राम के माता पिता एवं भाइयों के बारे में तो प्रायः सभी जानते हैं, लेकिन बहुत कम लोगों को यह मालूम है कि राम की एक बहन भी थी जिनका नाम शांता था। वे आयु में चारों भाइयों से काफी बड़ी थी। उनकी माता कौशल्या थी। ऐसी मान्यता है कि एक बार अंग देश के राजा रोमपद और उनकी रानी वर्षिणी अयोध्या आए। जब बातचीत के दौरान राजा दशरथ को यह बात मालूम हुई कि उनकी कोई संतान नहीं है, तो उन्होंने कहा, मैं अपनी बेटी शांता आपको संतान के रूप में दूंगा। यह सुनकर रोमपद और वर्षिणी बहुत खुश हुए। उन्होंने बहुत प्यार से उनका पालन पोषण किया और माता पिता के सभी कर्तव्य निभाए। एक दिन राजा रोमपद अपनी पुत्री से बातें कर रहे थे। उसी समय द्वार पर एक ब्राह्मण आए और उन्होंने राजा से प्रार्थना की कि वर्षा के दिनों में वे खेतों की जुताई में राज दरबार की ओर से मदद प्रदान करें। राजा को यह सुनाई नहीं दिया और वे पुत्री के साथ बातचीत करते रहे। द्वार पर आए नागरिक की याचना न सुनने से ब्राह्मण को दुख हुआ और वे राजा रोमपद का राज्य छोड़कर चले गए। वह ब्राह्मण इंद्र के भक्त थे। अपने भक्त की ऐसी अनदेखी पर इंद्रदेव राजा रोमपद पर क्रुद्ध हुए और उन्होंने उनके राज्य में पर्याप्त वर्षा नहीं की। इससे खेतों में खड़ी फसलें मुरझाने लगीं। इस संकट की घड़ी में राजा रोमपद ऋषि श्रृंग ऋषि के पास गए और उनसे उपाय पूछा। ऋषि ने बताया कि वे इंद्रदेव को प्रसन्न करने के लिए यज्ञ करेंगे। ऋषि ने यज्ञ किया और खेत खलियान पानी से भर गए। इसके बाद ऋषि श्रृंग ऋषि का विवाह शांता से हो गया और वे सुख पूर्वक रहने लगे। बाद में ऋषि श्रृंग ने ही दशरथ की पुत्र कामना के लिए पुत्र कमेष्टि यज्ञ करवाया था। जिस स्थान पर उन्होंने यह यज्ञ करवाया था वह अयोध्या से लगभग 39 किलोमीटर पूर्व में था और वहां आज भी उनका आश्रम है और उनकी तथा उनकी पत्नियों की समाधियां। तीसरा,
राम विष्णु के अवतार हैं, लेकिन उनके अन्य भाई किसके अवतार थे? राम को भगवान विष्णु का अवतार माना जाता है, लेकिन क्या आपको पता है कि उनके अन्य भाई किसके अवतार थे? लक्ष्मण को शेषनाग का अवतार माना जाता है, जो कि क्षीर सागर में भगवान विष्णु का आसन है, जबकि भरत और शत्रुघ्न को क्रमशः भगवान विष्णु द्वारा हाथों में धारण किए गए सुदर्शन चक्र और शंख शैल का अवतार माना जाता है। चौथा, सीता स्वयंवर में प्रयुक्त भगवान शिव के धनुष का नाम हम में से अधिकांश लोगों को पता है कि राम का सीता से विवाह एक स्वयंवर के माध्यम से हुआ था। उस स्वयंवर के लिए भगवान शिव के धनुष का इस्तेमाल किया गया था, जिस पर सभी राजकुमारों को प्रत्यंचा चढ़ाना था, लेकिन बहुत कम लोगों को पता होगा कि भगवान शिव के उस धनुष का नाम पिनाक था। पांचवा, लक्ष्मण को गुदाकेश के नाम से भी जाना जाता है। ऐसा माना जाता है कि वनवास के 14 वर्षों के दौरान अपने भाई और भाभी की रक्षा करने के उद्देश्य से लक्ष्मण कभी सोते नहीं थे। इसके कारण उन्हें गुदाकेश के नाम से भी जाना जाता है। वनवास की पहली रात को जब राम और सीता सो रहे थे, तो निद्रा देवी लक्ष्मण के सामने प्रकट हुई। उस समय लक्ष्मण ने निद्रा देवी से अनुरोध किया कि उन्हें ऐसा वरदान दे कि वनवास के 14 सालों के दौरान उन्हें नींद ही न आए और वह अपने प्रिय भाई और भाभी की रक्षा कर सके। निद्रा देवी इस बात पर प्रसन्न होकर बोली कि अगर कोई तुम्हारे बदले 14 वर्षों तक सोए तो तुम्हें यह वरदान प्राप्त हो सकता है। इसके बाद लक्ष्मण की सलाह पर निद्रा देवी लक्ष्मण की पत्नी और सीता की बहन उर्मिला के पास पहुंची। उर्मिला ने लक्ष्मण के बदले सोना स्वीकार किया और पूरे 14 सालों तक सोते रहीं। छठा, उस जंगल का नाम जहां राम, लक्ष्मण और सीता वनवास के दौरान रुके थे। रामायण महाकाव्य की कहानी के बारे में हम सभी जानते हैं कि राम और सीता लक्ष्मण के साथ 14 वर्षों के लिए वनवास पर गए थे और राक्षसों के राजा रावण को हराकर वापस अपने राज्य लौटे थे। हम में से अधिकांश लोगों को पता है कि राम, लक्ष्मण और सीता ने कई साल वन में बिताए थे, लेकिन कुछ ही लोगों को उस वन के नाम की जानकारी होगी। उस वन का नाम दंडकारण्य था, जिसमें राम, सीता और लक्ष्मण ने अपना वनवास बिताया था। यह वन लगभग 35,600 वर्ग मील में फैला हुआ था, जिसमें वर्तमान में छत्तीसगढ़, उड़ीसा, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश के कुछ हिस्से शामिल थे। उस समय यह वन सबसे भयंकर राक्षसों का घर माना जाता था, इसलिए इसका नाम दंडकारण्य था, जहां दंड का अर्थ सजा देना और अरण्य का अर्थ वन है। सातवां, लक्ष्मण रेखा प्रकरण का वर्णन वाल्मीकि रामायण में नहीं है। पूरे रामायण की कहानी में सबसे पेचीदा प्रकरण लक्ष्मण रेखा प्रकरण है, जिसमें लक्ष्मण वन में अपनी झोपड़ी के चारों ओर एक रेखा खींचते हैं। जब सीता के अनुरोध पर राम हिरण को पकड़ने और मारने की कोशिश करते हैं, तो वह हिरण राक्षस मारीच का रूप ले लेता है। मरने के समय में मारीच राम की आवाज में लक्ष्मण और सीता के लिए रोता है। यह सुनकर सीता लक्ष्मण से आग्रह करती है कि वह अपने भाई की मदद के लिए जाए, क्योंकि ऐसा प्रतीत होता है कि उनके भाई किसी मुसीबत में फंस गए हैं। पहले तो लक्ष्मण सीता को अकेले जंगल में छोड़कर जाने को राजी नहीं हुए, लेकिन बार बार सीता द्वारा अनुरोध करने पर वह तैयार हो गए। इसके बाद लक्ष्मण ने झोपड़ी के चारों ओर एक रेखा खींची और सीता से अनुरोध किया कि वह रेखा के अंदर ही रहे, और यदि कोई बाहरी व्यक्ति इस रेखा को पार करने की कोशिश करेगा तो वह जलकर भस्म हो जाएगा। इस प्रकरण के संबंध में अज्ञात तथ्य यह है कि इस कहानी का वर्णन ना तो वाल्मीकि रामायण में है और ना ही रामचरितमानस में है, लेकिन रामचरितमानस के लंका कांड में इस बात का उल्लेख रावण की पत्नी मंदो द्वारा किया गया है। 8वां, रावण एक उत्कृष्ट वीणावादक था। रावण सभी राक्षसों का राजा था, क्योंकि उसके 10 सिर थे। भगवान शिव के प्रति उसकी दृढ़ आस्था थी। इस बात की पुख्ता जानकारी है कि रावण एक बहुत ही बड़ा विद्वान था और उसने वेदों का अध्ययन किया था। लेकिन क्या आपको पता है कि रावण के ध्वज में प्रतीक के रूप में वीणा होने का कारण क्या था? क्योंकि रावण एक अच्छा वीणावादक था, जिसके कारण उसके ध्वज में प्रतीक के रूप में वीणा अंकित था। हालांकि रावण इस कला को ज्यादा तवज्जो नहीं देता था, लेकिन उसे यह यंत्र बजाना पसंद था। 9वां, इंद्र के ईर्ष्यालु होने के कारण कुंभकर्ण को सोने का वरदान प्राप्त हुआ था। रामायण में एक दिलचस्प कहानी हमेशा सोने वाले कुंभकर्ण की है। कुंभकर्ण रावण का छोटा भाई था, जिसका शरीर बहुत ही विकराल था। इसके अलावा वह बहुत अधिक सोने वाला भी था। रामायण में वर्णित है कि कुंभकर्ण लगातार 6 महीनों तक सोता रहता था और फिर सिर्फ एक दिन के लिए खाने के लिए उठता था और पुनः 6 महीनों तक सोता रहता था। लेकिन क्या आपको पता है कि कुंभकर्ण को सोने की आदत कैसे लगी थी? एक बार एक यज्ञ की समाप्ति पर प्रजापति ब्रह्मा कुंभकर्ण के सामने प्रकट हुए और उन्होंने कुंभकर्ण से वरदान मांगने को कहा।
इंद्र को इस बात से डर लगा कि कहीं कुंभकर्ण वरदान में इंद्रासन न मांग ले। अतः उन्होंने देवी सरस्वती से अनुरोध किया कि वह कुंभकर्ण की जिह्वा पर बैठ जाए, जिससे वह इंद्रासन के बदले निद्रासन मांग ले। इस प्रकार इंद्र की ईर्ष्या की वजह से कुंभकर्ण को सोने का वरदान प्राप्त हुआ था। 10वां, नासा के अनुसार रामायण की कहानी और एडम ब्रिज एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। रामायण की कहानी के अंतिम चरण में वर्णित है कि राम और लक्ष्मण ने वानर सेना की मदद से लंका पर विजय प्राप्त करने के लिए एक पुल का निर्माण किया था। ऐसा माना जाता है कि यह कहानी लगभग लाखों सालों पहले की है। हाल ही में नासा ने पाक जलडमरू मध्य में श्रीलंका और भारत को जोड़ने वाले एक मानव निर्मित प्राचीन पुल की खोज की है और शोधकर्ताओं और पुरातत्वविदों के अनुसार इस पुल के निर्माण की अवधि रामायण महाकाव्य में वर्णित पुल के निर्माण काल से मिलती है। नासा के उपग्रहों द्वारा खोजे गए इस पुल को एडम ब्रिज कहा जाता है और इसकी लंबाई लगभग 30 किलोमीटर है। 11वां, रावण को पता था कि वह राम के हाथों मारा जाएगा। रामायण की पूरी कहानी पढ़ने के बाद हमें पता चलता है कि रावण एक क्रूर और सबसे विकराल राक्षस था, जिससे सभी लोग घृणा करते थे। जब रावण के भाइयों ने सीता के अपहरण की वजह से राम के हमले के बारे में सुना तो अपने भाइयों को आत्मसमर्पण करने की सलाह दी। यह सुनकर रावण ने आत्मसमर्पण करने से इनकार कर दिया और राम के हाथों मरकर मोक्ष पाने की इच्छा प्रकट की। उसने कहा कि अगर राम और लक्ष्मण दो सामान्य इंसान हैं तो सीता मेरे पास ही रहेगी, क्योंकि मैं आसानी से उन दोनों को परास्त कर दूंगा, और यदि वे देवता हैं तो मैं उन दोनों के हाथों मरकर मोक्ष प्राप्त करूंगा। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में हमें जरूर बताएं। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का। नमस्कार, मैं हूं देवनाथ पांडे और आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज। मेरे हाथ में इस समय आप जो पेज देख रहे हैं ये कम से कम 80-90 पेज होगा और इसमें सवाल है, और वो सवाल हम आज एक छोटी सी बच्ची 8 साल की जिसका नाम है विभूति रोधिया, जो 3rd क्लास की स्टूडेंट है, दिल्ली के केंद्रीय विद्यालय में पढ़ती हैं। विभूति जी, आप ये बताइए आप कहाँ रहती हैं? G73 हरकेश नगर, न्यू दिल्ली 20 नियर बाय कालका मंदिर। आपके घर में और कौन कौन है? मेरे पापा, मम्मी और एक मेरे से छोटी बहन। ठीक है, कौन सी क्लास में पढ़ती हो आप? 3rd। आज हम आपसे कुछ सवाल करने वाले हैं, पूछें? भारतीय चुनाव में इलेक्ट्रॉनिक्स वोटिंग मशीन का प्रयोग कब हुआ था? 1939। 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी के अलावा और कौन से बड़े नेता का जन्मदिन मनाया जाता है? लाल बहादुर शास्त्री। साबरमती का संत किसे कहा जाता है? राष्ट्रपिता महात्मा गांधी। दिल्ली में कुतुब मीनार कभी गई हो? नहीं गई हो कुतुब मीनार? दिल्ली में कुतुब मीनार है, उसका निर्माण किसने कराया था? शमशुद्दीन इल्तुमिश ने। बांधवगढ़ नेशनल पार्क किस राज्य में है? मध्य प्रदेश। और भी सवाल करते हैं इनसे हम। 1921 में किस प्रसिद्ध वैज्ञानिक को फिजिक्स में उनके उल्लेखनीय योगदान के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था? अल्बर्ट आइंस्टाइन। सही जवाब है। जामन पांडा के भोजन में मुख्यतः क्या होता है? बांस। क्या चमगादड़ स्तनपायी होती है? हाँ। पृथ्वी पर सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? प्रशांत महासागर। गांधी जी की अगुवाई में नमक सत्याग्रह किस वर्ष से शुरू हुआ था? 12 मार्च 1930। दादा साहब फाल्के पुरस्कार सर्वप्रथम किस फिल्मी कलाकार को दिया गया था? अभिनेत्री देविका रानी को। स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? अबुल कलाम आजाद। फिर से बताइए। अबुल कलाम आजाद। सही है। स्वराज्य हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, ये किसने बोला था? लोकमान्य तिलक। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। राम प्रसाद बिस्मिल। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। सुभाष चंद्र बोस। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा।
मोहम्मद इकबाल। ठीक है। आराम हराम है किसने बोला पंडित जवाहरलाल नेहरू। थोड़ा क्वेश्चन कठिन करते हैं। विभूति बताइए, भारत में कितनी भाषाएं हैं? 22। नाम बताइए। असमिया, बंगला, गुजराती, हिंदी, कोंकणी, कन्नड़, कश्मीरी, मणिपुरी, मलयालम, उर्दू, बोडो, तमिल, तेलुगु, उड़िया, मैथिली, संथाली, डोगरी, नेपाली, पंजाबी। अब देश के बारे में पूछ लेते हैं। हमारे देश का क्या नाम है? भारत। कितने नामों से पुकारा जाता है हमारे देश को? हिंदुस्तान, इंडिया, आर्यव्रत। देश की राजधानी का नाम बताइए। नई दिल्ली। देश का क्षेत्रफल बताइए। 32,87,263। भारत की राष्ट्रभाषा? हिंदी। भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? 7। कौन कौन से? पुडुचेरी, अंडमान निकोबार द्वीप, चंडीगढ़, नई दिल्ली, दादर व हगर नवेली, लक्षद्वीप, दीप व दमन। कुल कितने गांव हैं देश में? 6,40,000। कितने जिले हैं? 640। कितने राज्य हैं? पहले 28 थे लेकिन अब 29 हो गए। कौन सा राज्य बढ़ा है? तेलंगाना। पूर्व से पश्चिम तक देश का विस्तार? 2,934 किलोमीटर। उत्तर से दक्षिण तक? 3,214 किलोमीटर। भारत की स्थलीय सीमा की कुल लंबाई कितनी है? 15,200 किलोमीटर। भारत की सीमा से सटे देश का नाम बताइए। नेपाल, भूटान, चीन, श्रीलंका, बांग्लादेश, म्यांमार, पाकिस्तान। सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? मशीनराम, मेघालय। और सबसे अधिक वनों वाला कौन सा राज्य है? असम। सबसे उत्तरी राज्य? जम्मू कश्मीर। पश्चिमी? गुजरात। सबसे महंगा नगर कौन सा है? बेंगलोर। सबसे कम वर्षा कहाँ होती है देश में? लेह। सूर्य क्या है? सूर्य में मुख्यतः हाइड्रोजन गैस होती है जो निरंतर क्राउड में आकार में हीलियम में परिवर्तन होती है। सूर्य के चारों ओर एक पतला वातावरण है जिसे कैरिना कहते हैं। पृथ्वी क्या है? पृथ्वी एक गोलाकार पिंड है जिसके 71% भाग पर जल तथा 29% भाग पर स्थल है। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह चंद्रमा है। पृथ्वी 1,00,000 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। सौर मंडल क्या है? सौरमंडल में कुल 9 ग्रह हैं। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण और यम। पृथ्वी सहित सभी ग्रह सूर्य की परिक्रमा करते हैं। सभी ग्रह अपने एक चक्कर की अवधि को एक दिन की अवधि में पूरा करते हैं। पृथ्वी और सूर्य की दूरी कितनी है? 14,95,98,900 किलोमीटर। महात्मा गांधी कांग्रेस के अध्यक्ष कब चुने गए थे? 1924। भूकंप की तीव्रता नापने वाले यंत्र को क्या कहा जाता है? रिचर स्केल। रिक्शा सबसे पहले कब और कहां प्रयोग किया गया था? जापान, 1869। वह कौन सा फल है जिसमें सभी विटामिन पाई जाती है? पक्का पपीता। 4 दिन का सप्ताह कहाँ मनाया जाता है? तिब्बत। वो कौन सा देश है जहाँ 4 नामों से पुकारा जाता है इसे? भारत, इंडिया, हिंदुस्तान और आर्यव्रत। कौन सा ऐसा प्रधानमंत्री है जिनकी अवधि में राष्ट्रीय झंडा झुका ही रहा था? गुलजारी लाल नंदा। भारत का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? माउंट एवरेस्ट जिसकी लंबाई 8848 मीटर है। लंदन स्थित बीबीसी की स्थापना कब की गई थी? 1925। किस वेद की रचना गद्य और पद्य दोनों में की गई थी? यजुर्वेद। भारत में यूरेनियम किन किन राज्यों में पाया जाता है? बिहार, राजस्थान, केरल और आंध्र प्रदेश। बैरोमीटर का पारा अगर ऊपर की ओर चढ़ता है तो वह क्या इंगित करता है? अनुकूल मौसम। बाल गंगाधर तिलक द्वारा संपादित अंग्रेजी समाचार पत्र का क्या नाम था? मराठा। अशोक चिन्ह को कब अपनाया गया? 26 जनवरी 1950। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह? मुंबई। दिल्ली में लाल किले का निर्माण किसने कराया था? शाहजहां। हजरत मोहम्मद के माता पिता का क्या नाम था? अब्दुल्ला मीना। हजरत मोहम्मद का जन्म कब और कहां हुआ था? मक्का 570। हज का क्या मतलब होता है? काबा के चारों ओर घूमना। मुस्लिम धर्म में किस अंक को शुभ माना जाता है? 786। मोटर कारों का सबसे अधिक उत्पादन किस देश में होता है? जापान। कोणार्क मंदिर किस भगवान को समर्पित है? सूर्य। भारत का पहला बोलने वाला चलचित्र कौन सा था? अलमारा। भारत में सबसे अधिक समय तक कार्यरत मुख्यमंत्री कौन थे? ज्योति बसु।
पिन कोड में कितनी संख्याएं होती हैं? 6। भारत छोड़ो आंदोलन कहाँ से शुरू किया गया? मुंबई। ऐसे कौन से प्रधानमंत्री थे जो लोकसभा में एक भी दिन नहीं गए थे? चौधरी चरण सिंह। भारत में बिना मंत्री पद ग्रहण किए सीधे प्रधानमंत्री कितने लोग बने? 3 लोग, पंडित जवाहरलाल नेहरू, राजीव गांधी और चंद्रशेखर। राजीव गांधी के दादाजी का क्या नाम था? जहांगीर खां, गुजरात। महात्मा गांधी को सर्वप्रथम महात्मा किसने कहा था? रविन्द्रनाथ टैगोर। भारत में इमरजेंसी की घोषणा कब की गई थी? इंडिया गजट 1776 में। और भारत में आपातकाल का ऐलान कब किया गया था? 26 जून 1975। भारतीय गणराज्य के प्रथम सभापति कौन थे? डॉक्टर जाकिर हुसैन। डॉक्टर जाकिर हुसैन। मोर को कब राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया गया था? 31 जनवरी 1963। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म स्थान कहाँ है? महू में मध्य प्रदेश। भारत की वो कौन सी नदी है जिसमें हीरे पाए जाते हैं? कृष्णा नदी, जो दक्षिण भारत में है। भारत में राष्ट्रीय ध्वज को स्वतंत्रता पूर्वक लहराने के लिए किसने संघर्ष करके विजय प्राप्त किया था? नवीन जिंदल। भारत में कौन सी फिल्म सबसे अधिक चली थी? दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे। भारत में प्रथम भू उपग्रह का नाम बताइए। एथल। भारत में सोना कहाँ पाया जाता है? सोने की खान कर्नाटक के राज्य के कोलार में है। भारत की सबसे पवित्र नदी कौन सी है? गंगा। मुंशी प्रेमचंद्र का अंतिम उपन्यास कौन सा है? गोदान। भारत के किस राज्य की 2 राजधानियां हैं? जम्मू और कश्मीर। भारत की सबसे अधिक दूध देने वाली गाय कौन सी है? साहिवाल। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व का कौन सा नंबर का देश है? 7वें नंबर का। पृथ्वीराज चौहान मोहम्मद गौरी से किस युद्ध में परास्त हुए थे? तराइन के युद्ध में। अच्छा, बताओ, भारत का संविधान बनाने में कितना समय लगा था? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। राम जन्मभूमि का ताला कब और किसके आदेश से खुला था? न्यायमूर्ति श्री कृष्ण मोहन पांडे फैजाबाद के आदेश पर दिनांक 1 फरवरी 1986 को 6:27 पर अयोध्या के कोतवाल श्री वीपी सिंह के द्वारा खोला गया। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है? निर्वाचन मंडल द्वारा। संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज डिजाइन को कब स्वीकृति प्रदान की थी? 22 जुलाई 1947। विश्व में अंडा पैदा करने वाले देशों में भारत का स्थान कौन सा है? चौथे। अंग्रेजों ने भारत में अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? सूरत। भारत की राष्ट्रीय मिठाई कौन सी है? जलेबी। चाणक्य किसके दरबार में मंत्री थे? चंद्रगुप्त। राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 35 वर्ष। शिवाजी की मां का नाम क्या था? जीजाबाई। खट्टा शहद कहाँ मिलता है? ब्राजील के जंगलों में पाया जाता है। कौन सा ऐसा देश है जहां सिनेमा घर नहीं है? भूटान। विश्व में कितनी भाषाएं बोली जाती हैं? लगभग 5000 भाषाएं। संसार की सबसे महंगी वस्तु क्या है? यूरेनियम। विश्व में कौन सी महारानी थी जिसने मोम से भिगोया हुआ वस्त्र पहनकर अग्नि परीक्षा दी थी? फ्रांस की महारानी रिचर्ड्स ने। किस राजा ने तंबाकू पीना अनिवार्य किया था? पीटर दी ग्रेट ने 15वीं शताब्दी में रूस में। शाखा की दृष्टि से विश्व का कौन सा सबसे बड़ा बैंक है? भारतीय स्टेट बैंक। विश्व में सबसे अधिक कर्मचारी किस प्रतिष्ठान में काम करते हैं? भारतीय रेलवे में 15.5 लाख। सोना सबसे सस्ता कहाँ मिलता है? लंदन और न्यूयॉर्क में। भारत में कुल कितने राज्य हैं? 29। सबकी राजधानी पूछो तो बताओगे आप? कर्नाटक की? बेंगलोर। राजस्थान? जयपुर। मणिपुर? इम्फाल। पश्चिम बंगाल? कलकत्ता। उत्तर प्रदेश? लखनऊ। बिहार? पटना। केरल? त्रिवेंद्रमपुरम। मध्य प्रदेश? मध्य प्रदेश भोपाल। महाराष्ट्र? महाराष्ट्र मुंबई। नागालैंड? कोहिमा। पंजाब? चंडीगढ़। उत्तराखंड? देहरादून। झारखंड? रांची। एशिया के देशों की राजधानियों के नाम पूछूंगा मैं आपसे। भूटान? थिम्पू। बांग्लादेश? ढाका। भारत? नई दिल्ली। मंगोलिया? उलान बटोर। मलेशिया? कवालालंपुर। लाओस? वियतनाम। दक्षिण कोरिया? सियोल। उत्तरी कोरिया? प्योंगयांग। कंबोडिया? नोम पेहेन। इजराइल? जेरूसलम। ईरान? बगदाद। अफगानिस्तान? काबुल। बुनेई? बंदर शहरी।
गुआम, आगाना, कुवैत, कुवैत सिटी, जॉर्डन, एमान, जापान। टोक्यो। इंद्र के पुत्र का क्या नाम था? जयंत। रावण और कुबेर कौन थे? भाई भाई। राम के चरण स्पर्श से जो शिला स्त्री बन गई, उस स्त्री का क्या नाम था? अहिल्या। लक्ष्मण की पत्नी का क्या नाम था? उर्मिला। ब्रह्म हत्या का पाप किसे लगा था? राम को। संजीवनी बूटी का रहस्य किस वैद्य ने बताया था? सुषेण। जटायु के भाई का क्या नाम था? संपाति। शत्रुघ्न की माता कौन थी? सुमित्रा। और शत्रुघ्न के पुत्र कौन थे? सुबाहु। किस ऋषि ने श्री राम के सामने ही योगाग्नि से अपने शरीर को भस्म कर लिया था? शरभंग। लंका के राजा रावण की पुत्री का क्या नाम था? अवली। श्री राम की सेना में विश्वकर्मा के अंशावतार कौन थे? नल और नील। राम को वानर राजा सुग्रीव से मित्रता की किसने सलाह दी थी? शबरी। संपाति और जटायु के पिता का क्या नाम था? अरुण। परशुराम किसके पुत्र थे? जमदग्नि। रामायण के अनुसार अंगद के पिता का क्या नाम था? बाली। रामायण के अनुसार हनुमान कितनी बार लंका गए थे? 3 बार। बाली की पत्नी का क्या नाम था? तारा। भारत की सर्वप्रथम महिला डॉक्टर कौन? आंदीबाई जोशी। और महिला इंजीनियर पहली? ए ललिता। अशोक चक्र पाने वाली प्रथम महिला? नीरजा मिश्रा। सबसे कम उम्र की एवरेस्ट पर चढ़ने वाली बालिका? डिक्की डॉल्मा। प्रथम महिला पैराशूटिस्ट? गीता चंद्र। प्रथम महिला पायलट इंडियन एयरलाइंस? कैप्टन दुर्गा बनर्जी। हाईकोर्ट की प्रथम महिला न्यायाधीश? अन्ना चंडी। प्रथम बैंक मैनेजर? शांता कुमारी। नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम भारतीय महिला? मदर टेरेसा। एवरेस्ट शिखर पर पहुंचने वाली प्रथम महिला? बिछेंद्र पाल। मिस वर्ल्ड बनने वाली प्रथम महिला? कुमारी रीता फारिया। मिस यूनिवर्स? सुस्मिता सेन। शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार पाने वाली प्रथम महिला? आशीम चटर्जी। राष्ट्रीय महिला आयोग की प्रथम अध्यक्ष? श्रीमती जयंती पटनायक। भारत रत्न से सम्मानित प्रथम महिला? श्रीमती इंदिरा गांधी। अंग्रेजी भाषा में लिखने वाली प्रथम लेखिका? तोरू दत्त। प्रथम परख नली द्वारा जन्मी बच्ची? इंदिरा। सुप्रीम कोर्ट की प्रथम महिला न्यायाधीश? एम फातिमा बीबी। और प्रथम महिला कमिश्नर? ईसा बसंती जोशी। भारतीय विधानसभा की प्रथम महिला स्पीकर? शन्ना देवी। भारत की प्रथम महिला आईएएस? अन्ना जॉर्ज। भारत की प्रथम महिला शासिका? रजिया सुल्तान। प्रथम महिला मुख्यमंत्री? सरोजनी नायडू। अच्छा ये बताइए, आप आगे क्या करना चाहती हैं? अभी आप 3rd क्लास में पढ़ती हैं, तो आगे क्या करना चाहती हैं आप? मैं आईएएस बनना चाहती हूँ। आईएएस बनना चाहती हैं आप? उसके लिए क्या कुछ तैयारी कर रही हैं अभी से आप? मैं अभी यानी जनरल नॉलेज याद करती हूँ और स्कूल का जो होता है। अच्छा, आपसे मैं भी इतना सवाल पूछा हूँ, ये सब आप कैसे याद कैसे करती हैं? क्या आपको कोई बताता है? कौन कौन पढ़ाता है घर पे? पापा। पापा पढ़ाते हैं। तो इतना सब कुछ आपने कैसे याद किया? मेरी याद करने की क्षमता अच्छी है, तो पापा मुझे बताते हैं और मैं याद करती हूँ। पापा बताते हैं और आप याद करते हो। स्कूल में? स्कूल में तो वही होता है जो स्कूल में कराते हैं, बुक्स का नॉर्मली। घर पे आप क्या करती हो स्कूल से आने के बाद? स्कूल से आने के बाद मैं थोड़ा रेस्ट करती हूँ, फिर फ्रेश होती हूँ, फिर खाना खाती हूँ। पूरे दिन में आप पढ़ाई कितना घंटा करती हो? मैं 1 घंटे में पढ़ाई नहीं करती, मतलब यानी मैं पापा के पास जाती हूँ तो पापा जीके के बताते हैं, फिर ट्यूशन का काम ऐसे ऐसे करती हूँ। और कौन हेल्प करता है? फिलहाल तो पापा ही करते हैं। पापा आपके क्या करते हैं? क्या? आपके पापा क्या करते हैं, क्या काम करते हैं? पापा की परचूने की दुकान है। कहाँ पे? हमारे घर के पास। अभी आप केंद्रीय विद्यालय में पढ़ रही हैं, आगे आप कहाँ पढ़ना चाहती हैं? मैं किसी प्राइवेट अच्छे स्कूल में पढ़ना चाहती हूँ। एक कविता है, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। आप जरा बताइए।
कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, चढ़कर गिरना गिरकर चढ़ना ना अखरता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। डुबकियां सिंधु में गोताखोर लगाता है, जा जाकर खाली हाथ लौट आता है। मिलते नहीं सहज ही मोती गहरे पानी में, बढ़ता दुगना उत्साह इसी हैरानी में। मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक सफल ना हो नींद चैन से त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। ये कविता आपने कहाँ पढ़ी थी सबसे पहले? मैंने तो ऑनलाइन पढ़ी थी। महात्मा गांधी के बारे में आप जानती हैं? कौन थे महात्मा गांधी? हमारे देश के राष्ट्रीय पिता। उनकी क्या भूमिका रही देश को आज़ाद कराने में? यानी उन्होंने हमारे देश को आज़ाद कराने के लिए अंग्रेजों से फाइट करा। महात्मा गांधी जी के बारे में बताइए। महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 में काड़ियावाड़ गुजरात प्रदेश के पोरबंदर नामक नगर में हुआ। इनके पिता श्री करमचंद गांधी राजकोट रियासत के दीवान थे। महात्मा गांधी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। इनकी प्रारंभिक शिक्षा राजकोट की पाठशाला में हुई। बचपन में गांधी जी ने सत्यवादी, हरीशचंद्र और सरवण कुमार के नाटक देखे, जिनका उनके जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ा। 1887 में मैट्रिक परीक्षा पास करके वह वकालत की शिक्षा प्राप्त करने इंग्लैंड चले गए। महात्मा गांधी की हत्या 30 जनवरी 1948 की शाम को नई दिल्ली स्थित बिरला भवन में गोली मारकर की गई थी। वह रोज शाम को प्रार्थना किया करते थे। शाम को जब वह प्रार्थना के लिए जा रहे थे तभी नाथूराम गोडसे ने पहले उनके पैर छुए और फिर सामने से उन पर बेरेटा पिस्तौल से 3 गोलियां दाग दी। उनके मुख से अंतिम शब्द थे, हे राम। तो ये विभूति रोधिया हैं, 8 साल की बच्ची, 3rd क्लास की स्टूडेंट हैं, केंद्रीय विद्यालय में पढ़ती हैं, IAS बनना चाहती हैं। इनसे हमने कई सारे सवाल किए जनरल नॉलेज के और कई तरह के सवाल किए, जिसका जवाब इन्होंने बहुत ही सरलता से दिया। तो इनको अगर ये कहा जाए कि ये गूगल गर्ल हैं, गूगल गर्ल, तो गलत नहीं होगा। आपसे उम्मीद करते हैं कि आप ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, ताकि इनकी जो प्रतिभा है वो और लोगों तक पहुंचे और लोग देखें। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबाएं। नेटवर्क न्यूज की खबरें सबसे पहले